हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही यंग स्मार्ट डैशिंग ऑफिसर, मेजर पवन कुमार चौधरी शौर्य चक्र फ्रॉम जाट रेजिमेंट। इनसे कुछ दिन पहले मैंने इंस्टा लाइव में बातचीत की थी और ये बातचीत इसलिए रिकॉर्ड की है कि आप लोग जो गांव के रहने वाले हैं, देहात के रहने वाले हैं, छोटे शहरों के रहने वाले हैं, जो किसान फैमिली से आते हैं, वो भी ऑफिसर बन सकते हैं इंडियन आर्मी में। इन्हें 12वीं तक इन्होंने अपनी स्कूलिंग गांव के स्कूल में की है, चूरू से, और ग्रेजुएशन की है बीकानेर से। इवन देन उन्होंने मेहनत की और फर्स्ट चांस में अपनी एसएसबी क्लियर की और उन्हें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से कमीशन लिया जाट रेजिमेंट में। वहां इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक जबरदस्त एक्शन किया। मेजर पवन कुमार, जाट रेजिमेंट, 34वीं बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स। सितंबर 2017 में अंधेरा, घनी झाड़ियों, चट्टानों और असमतल भूभाग की आड़ लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से वापस घुसपैठ करते समय घाटी के खूंखार और लंबे समय से जीवित आतंकवादी ने हमारे सैनिकों पर जबरदस्त गोलीबारी की। कट्टर आतंकवादी को केवल सधी हुई अप्रत्यक्ष गोलीबारी से ही लड़ाई में उलझाया जा सकता था। मेजर पवन कुमार स्थिति की गंभीरता और अपने जवानों के प्रति खतरे को भांपकर भारी गोलीबारी की परवाह न करते हुए तथा अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन कर असमतल भूभाग का उपयोग करके रेंगते हुए आतंकवादी के पास पहुंचे। उन्होंने आतंकवादी पर एक ग्रेनेड दागा, जिससे उसे अपने छुपने के स्थान से बाहर आना पड़ा और एक भीषण लड़ाई में नजदीक से गोली मारकर उसे मार गिराया। मेजर पवन कुमार ने एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने में दृढ़ता, कर्तव्य के प्रति समर्पण, अदम्य बहादुरी और शौर्य का प्रदर्शन किया। मेजर पवन कुमार। किया, जिसके लिए इन्हें वीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सो एंजॉय दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम मेजर चौधरी शौर्य चक्र। हाय पवन, क्या हाल है? सर जैन सर, आई एम गुड सर, हाउ आर यू सर? गुड टू सी यू सर। जाट पलटन वाले के थोड़ा सा आपका सर कट रहा है, थोड़ा सा आप कैमरा ठीक करो। यस सर, यस हाँ, सर, यस सर। हाँ, थोड़ा सा और हाँ, या नाउ या बेटर, अब सही है। सर सर तो मैं कह रहा हूँ, जाट पलटन वाले जय हिंद में बिलीव करते हैं, राम राम में, या जाट बलवान जय भगवान? सर जाट बलवान जय भगवान सर, बट जय हिंद सबसे ऊपर जय हिंद ही है सर। और राम राम भी चलती है ना? बिल यस सर, यस सर। हाँ, चलो पवन, बहुत दिनों से इस चीज का इंतजार था कि मैं एक यंग वेटरन को लेके आऊं। ठीक है, हम भी वेटरन हैं बट हम यंग नहीं है। यू आर यंग वेटरन, और आपकी बात नौजवानों से कराऊं जो जो देख रहे हैं आपको और देखेंगे इसके बाद दुनिया भर के बच्चे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आई गॉट यू टुडे फाइनली फ्रॉम ए बिजी शेड्यूल। Sir, thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me here, and it will be my endeavor if whatever I can do for the defense aspirants, and I am also connected with many of them, sir. And it's great platform that you are providing me here, sir. हाँ, तो मैंने तो पूरा, मेरा तो तकिया कलाम ही है, माई सेकेंड इनिंग्स फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। मेरे साथ तो yes sir. यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में मिला के 60-70 हजार बच्चे जुड़े हुए हैं। और अभी मैं अन अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ। मेरी कोई क्लास ऐसी नहीं होती जिसमें 250-300 बच्चे अटेंड ना करें, कोई क्लास ऐसी नहीं होती। तो बहुत that's amazing. Yes sir, yes sir. अच्छा बच्चे बताते हैं सर, करेंगे। yes sir, they tell a lot about you. वो मेरे को जब भी डीएम करते हैं तो they tell कि बोलो सर आप भी, यशमोट सर बड़े हमको वो करते हैं, लाइव सेशंस करते हैं, बोलो आप भी आइए, एंड व्हाई डोंट यू आल्सो डू, दे डू अप्रिशिएट यू अ लॉट सर। चलो गुड, यू एंड मी, हम गांव के पैदा हुए हैं, देहात के बच्चे हम, ये हमारा चांस है, हम कुछ कंट्रीब्यूट करें, है ना? यस सर, यस सर। तो पवन, मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूँ आपके गांव से। अपनी गांव की लाइफ बताओ थोड़ा सा, कहाँ पैदा हुए, कैसी थी शुरू की लाइफ, कहाँ स्कूल में गए आप, क्या क्या किया आपने? सर सो सर गांव लाइक मैं सब जगह प्रमोट भी करता हूँ सर। आई बिलोंग टू चूरू डिस्ट्रिक्ट सर। चूरू इज पार्ट ऑफ दैट शेखावाटी बेल्ट, सीकर, चूरू, झुंझुनू,
and it is in Rajasthan. जिसको नहीं पता about Churu, it is in Rajasthan and my village is in a very remote place, sir. तो hardly there are, अभी भी अगर हम इतने development की बात करते हैं तो अभी भी it is still remote and there aren't any much facilities other than this social media, sir. So life as we all know कि गांव की जो life होती है, that is best. That teaches you a lot. That teaches you if you want to take and learn from them. Like I learned a lot from my father, how to structure your life, how to be focused, how to be a disciplined person in your life. So it teaches you a lot, sir. Everything. My mother has taught me a lot, like how to be handle so many things, खेत भी और घर का काम भी and everything, sir. तो आप कितने साल गांव में रहे, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? Sir, we still do live in our village only, sir. और वहीं से ही गांव से ही पढ़ाई की थी, sir. ओ, तुमने गांव के स्कूल से पढ़ाई करी है? सर. और कितने क्लास तक रहे तुम गांव में? Sir, I was till 10th मैं गांव में ही था, sir. Then I moved to Churu for my 11th class. And again after Churu I went to I kept hoping on some other school क्योंकि there were so many other financial factors as well, sir, because our region was has seen a very bad phase, sir, because we went through a bad drought for 8 to 10 years during that time, sir. So there were some financial factors. गांव की कौन सी दो चार बातें बताओ जो आपको याद है, जब गांव के स्कूल में पढ़ते थे? आपने वो तख्ती वाला टाइम देखा या तख्ती चली गई थी आपके टाइम तक? नहीं, तख्ती चली गई थी, सर. तख्ती चली गई थी, सर. वो मैंने देखा था वो तख्ती को, फिर उस पर लिखते थे. तो आपने स्कूल की बताओ, स्कूल कैसा था? गवर्नमेंट स्कूल था गांव में? यस सर. तो गांव में गवर्नमेंट स्कूल, लाइक सर, हमने हमारे गांव के स्कूल को बड़ा ही अच्छा सा, वी यूज टू कीप इट वेरी गुड. उसका बड़े सफेदी करते थे. साल में एक बड़ा फेस्टिवल आता था कि सारे बच्चे लगे रहते थे 2, 4, 5, 10 दिन के लिए. खूब अच्छा उसकी साफ सफाई करते थे, पेड़ पौधे लगाते थे. एंड टीचर्स यूज टू बी फैंटास्टिक. हो सकता है कि वो इतने वेल क्वालिफाइड या ओवर वो ना हो, बट दे वर मतलब वट एवर दे हैव टोट अस, सर. And they were really amazing people and selfless थे वो सारे के सारे. और जो बताते थे वो हमारी भलाई के लिए बताते थे. और बड़ी सर दीवारों पे बैठे रहते थे, सर. और तो कोई काम होता नहीं था वहां पे स्कूल में. ये बताओ, तुमने ऊंट पे कितनी बार सवारी की? चढ़ाई? जो कमांडो में जो बैलेंस वाला जो वॉक करवाते हैं, सर, वो गांव के स्कूल के दीवारों पे इतने तेज दौड़े हुए ना, सर. तो वहां पे तो कभी दिक्कत आई नहीं, सर. नहीं, तुम्हारे यहाँ ऊंट वगैरह हैं? अभी बहुत कम हो गए, सर. बट लेकिन हमारे टाइम पे तो वी ऑल्सो यूज टू हैव केमल, सर. एंड बहुत की है, सर. यस सर. तो उसकी सवारी पूरी करी है तुमने? हाँ, यस सर. खूब, सर. खेत में जाते थे, उसके ऊपर बोरा सकते हो उस टाइम? तुम ऊंट के ऊपर चढ़ सकते थे उस टाइम? उस टाइम तो नहीं, बट अभी चढ़ सकता हूँ, सर. अच्छा, ये मैं बताता हूँ अपने ऑडियंस को कि पवन शर्मा इज अ साइक्लिस्ट, ही इज अ रनर, ही इज अ माउंटेनियर, ही इज अ फिटनेस फ्रीक. ठीक है? I'll just intervene you here, sir. I'm Pawan Chaudhary, sir. Pawan Chaudhary. ओके. पवन चौधरी, बिल्कुल. सॉरी, आई नो. अच्छा पवन, ये बताओ, तो कब आपको ये आइडिया आया अपना स्कूल का कि भाई फौज में जाना है? कहाँ से आइडिया, किस स्टेज में आपको आया कि मैंने फौज में अफसर बनना है? Sir, so we will keep it very open and very lively, and I'll not stick to any dogmas wherein in such interviews people try to stick to some जो चलता आ रहा है उसके हिसाब से, सर. So एक तो सर अपने हर एक हाउस होल्ड में देर आर मैनी फौजी, सर. बहुत सारे फौजी होते हैं, तो उनको देख के बचपन से ही वो अंदर से एक ही फीलिंग आती है, क्योंकि दूसरा कोई नाम सुनते नहीं, या तो टीचर होते हैं, पुलिस में जाते हैं, या मैक्सिमम लोग फौज में जाते हैं, सर. तो बचपन से ये किया था कि यार यस समडे वी विल ऑल्सो ज्वाइन. एंड वो अपनी कहानियां बताते रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, शादियों में जाते हैं, बैठ के बातें बताते हैं वो लोग, कैसे हम ऑपरेशन करते हैं, कश्मीर में कैसे रहते हैं, और वह बड़ा प्रेरित करने वाले होते हैं, सर. यस. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ब्रिंग आउट हियर, सर. One of my Fumpaji, he was Subedar in 13 Mac. So I don't know how did he manage, but once he came in uniform, and that was good.
to see अच्छा। him uniform. तो Yes, sir. Yes, सूबेदार sir. And सूबेदार साहब बहुत बड़ी बात गांव में। yes, sir. Yes, sir. नायब Yes, sir. नायब Yes, sir. सूबेदार सब साहब कहते हैं, सूबेदार बहुत बड़ी बात है। Yes, sir. Yes, sir. हमारे Yes, sir. परिवार में, मेरे भी परिवार में ऐसे ही थे, कोई हौलदार था, कोई ना फादर नायबदार बने तो बहुत बड़ी बात थी। नायबदार Sir, सूबेदार sir. बहुत बड़ा रैंक है, हम सूबेदार मेजर। हम हमारी पूरी फैमिली में ये सब वो लंबी चौड़ी जितनी भी बड़ी फैमिली है, सब में वो एक ही थे जो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में जो सबसे पहले थे सर। सेकंड वाज मी सर। अच्छा, वेरी गुड। नहीं ये कहो, सर, सर। आप फिर कॉलेज चले गए, आपने 11th 12th करके फिर आप कॉलेज में कहाँ किया कॉलेज आपने? सर कॉलेज मैंने किया था बीकानेर, डूंगर कॉलेज बीकानेर से, और ह्यूमैनिटीज से किया था सर, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री सर। एंड तो हमारा तो बहुत कॉमन है, मैं भी आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। sir. And after my graduation, sir, I went to Jaipur in Rajasthan University, and I started studying. I got enrolled there in PG, sir, English Literature Department, sir. And first year किया था sir, previous, and then I got here, yes, sir. And the question you asked कि how did I go about that, sir? So हुआ क्या sir? Yes, sir. So what happens generally, sir, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, sir, you must not have seen, sir, but I'll be very frank कि हम सर कोई भी एक चीज को लेके ड्यू टू दैट ड्रोट ऑल्सो, हम कोई किसी भी एक चीज को लेके कि भाई मैंने सीडीएस पकड़ लिया, सिविल सर्विस पकड़ लिया, ऐसा जनरली हम नहीं करते हैं। हम एक बार ग्रेजुएशन हमारी हो जाती है या एक क्वालिफिकेशन सर्टेन लेवल हो जाती है और एक एज फैक्टर जब हो जाता है फॉर्म फिल करने का, तो वी स्टार्ट फोटोस्टेट की दुकान पे जाते हैं, फॉर्म मंगवाते हैं, भाई बीए हो रखी है और ये मेरी एज है, इसके हिसाब से फॉर्म दे दे। तो जो भी फॉर्म सर जो भी फॉर्म आता है उसको फिल किया था। एंड कोइंसिडेंटली दिस वाज माय फर्स्ट दिस थिंग सर, सीडीएस वाला ही आया था फॉर्म, एंड आई फिल्ड इट अप। एंड इसके पीछे भी एक और, सिंस यू वांटेड टू कीप इट फ्रैंक, मैं इसका भी बता देता हूँ सर। हॉस्टल में मेरा एक रूममेट था सर, तो वो ही यूज्ड टू स्टडी ये सीडीएस का वगैरह की, वो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का था सर, तो वो काफी तैयारी करता था इस सब चीज की। तो वो अपने किसी दूसरे चित्तौड़ियन भाई के लिए लेके आया था सीडीएस का दूसरा फॉर्म। मैं आई वाज नेवर इनटू इट कि भाई मुझे भी फॉर्म करना है, तो उसने दूसरे ने भी अपना खुद फॉर्म लेके आ गया था, उसने अपना अलग से भर लिया। तो वन फॉर्म केप्ट लाइंग फॉर सम डेज टिल दैट डेट कम, लास्ट डेट केम। तो उसने मेरे को बताया एक दिन, बोले भाई एक फॉर्म है मेरे पास, तू भर ले। ठीक है भाई, हम भर लेंगे। सर इट हैपेंड लाइक दैट सर। फिर भर दिया फॉर्म, फिर क्या हुआ? फिर दे दिया एग्जाम? यस सर, एग्जाम का सर इट्स नॉट लाइक दैट कि जनरली मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर यू गोट इट लकीली, एंड लाइक मेरे कोर्समेट भी सोचते हैं कि बट लक वक ऐसा सिंपल प्लेन लक कहीं कुछ नहीं होता है। देयर वर सम प्रिपरेशंस एट प्लेस। इट माइट, हो सकता है कि ऐसा ना हो कि मैंने एग्जाम वो फॉर्म फिल करने के बाद कि मेरा सीडीएस का इतनी तारीख को एग्जाम है, हो सकता है कि मैंने उस हिसाब से उसकी तैयारी नहीं की हो। लेकिन गुड पॉइंट टू नोट हियर दैट फ्रॉम क्लास 11th आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली। उसका सर उसका एक वर्ड से लेके, चाहे कोई आर्टिकल हो, एडिटोरियल हो, या कुछ भी एडवर्टीजमेंट हो, कुछ भी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आई यूज टू, मतलब उसको मैं वो चाहता था सर पूरा का पूरा। And so it helped me a lot, GK, VK, and it builds your vocabulary also. We used to read English newspaper. We started doing that in quite an early age, so it was good for me. तो कोई जरूरी नहीं है कि हम एकदम एग्जाम का फॉर्म फिल किया एंड देन फिर हम उसकी तैयारी करें। लेकिन आप अगर यंग क्राउड जो यहाँ पे अभी देख रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम वो फॉर्म फिल करने के बाद ही आप ऐसी तैयारी करें। आप अगर स्टार्टिंग से लगेंगे ना, तो आपको एकदम ऐसे वो क्रैश करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। बिल्कुल, यही बहुत अच्छी बात कही। मैं मिलिट्री स्कूल से अखबार पढ़ रहा हूँ, और तुम बोल रहे हो ना पूरा अखबार पढ़ना, और पूरी मैगजीन, कोई पुरानी 2 महीने पुरानी मैगजीन भी मिल गई ना, कहीं किसी ऑफिस पड़ी हुई टाइम मैगजीन, न्यूज वीक, ये वही उठा लेनी, बिल्कुल, और उसको पहले पेज से लेके लास्ट सफे तक पढ़ना। सर तो एक नजर, मेरा पर्सनल फेवरेट एक मैगजीन है सर, रीडर्स डाइजेस्ट। ज्यादा लोगों को हमारे साइड में नहीं पता सर। रीडर्स डाइजेस्ट में इतने अच्छे आर्टिकल तो मतलब ये इस लेवल के नहीं आते हैं कि आप कोई एग्जाम दो तो उसके लाइक आप उसमें काम आए। लेकिन जो उसमें जो इंग्लिश जो वो लिखते हैं ना, जो वोकेबलरी जो वो यूज करते हैं, दैट इज
टू गुड एंड टू मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट है सर। हम उसको किलो के हिसाब से लेके आते थे। इनफैक्ट सर एक बार हम बीकानेर से दिल्ली आए थे, उसको 2-3 किलो हम लेके गए थे पुरानी कबाड़ की दुकान से, एंड माय गॉड। बड़ी काम आई सर। सर मैंने 20 साल सब्सक्राइब किया रीडर डाइजेस्ट के लिए, और मेरे सर यहाँ सर अलमारी में ना, मेरे यहाँ सर रीडर डाइजेस्ट के वो स्पेशल, जो साल में 2-3 साल में एडिशन, एक बार यस सर, निकालते हैं ना, यस सर, यस, तीन यस चार सर, हजार यस रुपए सर, की यस मोटी किताब, और उसको यस कहते हैं सर, यस तो सर, हम 1,500 में दे देंगे। मैंने वो भी खरीदी सर हुई है, मेरे पास दस सर बारह सर किताबें पड़ी हैं। sir, बहुत that's an सही बात कही। amazing, yes sir, that's an amazing book sir, to मतलब it has helped me a lot in building my vocab a lot और sir. यही तरीका है, पुरानी किताबें उठा लो, सस्ती से सस्ती। yes yes sir, yes sir, yes sir, मतलब एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है ना कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं सब्सक्राइब नहीं करवा पा रहा। सब्सक्राइब करवाने की जरूरत नहीं है ना, आप 2 रुपए का न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स अपडेट कर लो और बाकी चीजें अपनी बाकी करते रहो साथ साथ में। वेरी गुड देयर शुड पवन, नॉट बी एनी एक्सक्यूज सर। सर मजा आ गया ये बात सुन के, मुझे अपनी बातें याद आ गई। हमारे सर 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 हमारे वहां अखबार नहीं आता था, मैं रेलवे सर स्टेशन जाता था साइकिल साइकिल उठा के कई बार, क्योंकि वहां सुबह सर सुबह अखबार आते, उसको कहता है यार दे दे, कोई भी पेपर दे दे कभी का भी। सर सर अच्छा फिर क्या हुआ? आप नेचुरली आप पढ़ाई में अच्छे थे, मैं समझ गया हूँ। आप अगर पीजी कर रहे सर थे इंग्लिश में, करंट अफेयर्स आपका सर टच, तो फर्स्ट चांस में आपका क्लियर हो गया सीडीएस का एग्जाम? यस सर, फर्स्ट चांस में ही हो गया था सर क्लियर। हम्म। यस और सर। फिर एसएसबी के लिए कहाँ गए आप? एसएसबी सर अब वहां पे था सर भोपाल में। मैंने घर पे भी ज्यादा नहीं बताया था इसके बारे में सर। एंड वन मोर पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग इट हियर, लाइक कि मेंटर की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हाउ कैन लाइक द जो लाइक द यू आर डूइंग फॉर दीज यंग पीपल सर। तो हमारे एक कर्नल अजय शोरान है सर, नेबरिंग विलेज में ही थे, तो उस टाइम कर्नल थे, तो बड़ा वो था सर, कर्नल अशोक शोरान, जिनकी डॉटर अभी वो आईएफएस जिसका 93rd रैंक आया था, ऐश्वर्या शोरान सर। सर तो उनके फादर, तो एक बार मेरे डैड उनके पास मेरे को जरूर लेके गए थे। तो उनका जो जो मोटिवेशन था कि जो जैसे आप करते हैं वैसे ही, तो इट वाज अमेजिंग। तो उन्होंने जो मोटिवेट किया था, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक, दैट कि यार एक कर्नल इफ ही इज सेइंग टू मी कि मैं गांव के बच्चे को दैट यू कैन डू इट, दैट ऑब्वियसली आई कैन डू इट सर। नहीं नहीं, यही हम कहते रहते हैं, देहात ये मत, ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस सर पॉइंट है कि हम गांव के बच्चे हैं। ये आप यस सर, एसएसबी वाला अकॉर्डिंगली आपको जज करता है, देखता है भाई गांव सर से फिर भी इसमें इतना जोश है, फिर भी ये इंग्लिश में तैयारी करके आया, फिर भी ये इतना वो है। सर और गांव के बच्चे एसआरटी वगैरह तो ऐसे ही निकाल देते हैं, क्योंकि रोज ही हाँ जिंदगी यस सर, क्योंकि यस सर हमारी पूरी तो एसआरटी पे लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन, इतनी एसआरटीज होती हैं सर, उनके पास कम पड़ जाएंगे, हमारे पास इतने रेस्पॉन्सेज होते हैं सर। करेक्ट करेक्ट। सर अच्छा एसएसबी का बताओ पवन, क्या रहा आपके साथ पहला, मतलब एसएसबी में भोपाल गए आप, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जीडी में क्या पूछा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने क्या पूछा आपसे? सर सो मेरा लक फैक्टर भी बड़ा काम करता है सर, तो मैं आई विल कीप थोड़ा सा लक फैक्टर, बिकॉज मैं बड़ा देसी सा इंटरव्यू चलाते हैं सर हमारा। मैं बजरंगबली को बड़ा मानता हूँ सर। हम्म। सर अच्छा। मैं बजरंगबली को यस सर बड़ा मानता हूँ सर। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कि यस मतलब हार्डवर्क तो है ही है ऑब्वियसली सर। तो कहीं ना कहीं मतलब देर इज समथिंग की दैट यस इफ आई एम वर्किंग हार्ड ऑल्सो, एंड यस दैट फेथ सर, द सेम थिंग सर, दैट फेथ। अब आई मे हैव सम अदर डेफिनेशन, बट अल्टीमेटली इट इज दैट फेथ that boosts you up to do other things. So SSB का सर स्ट्रक्चर तो जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं हु आर वाचिंग अस, दे कैन कीप नोट्स कि व्हाट ऑल आर इम्पोर्टेंट। सो सर स्ट्रक्चर मेरे को पता था, पूरा स्ट्रक्चर मेरे को पता था। ऐसा नहीं था कि भाई मैं ऐसे ही गया था, ऐसे ही फॉर्म फिल किया था, तो मेरे को कुछ नहीं पता था। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। सो मेरे से व्हाट दे कैन गेन इज दैट मेरे को इतना ज्यादा कुछ नहीं पता था कि मैं वहां पे कुछ फेक मार्क्स हूँ, बिकॉज मैं उस इरादे से ही नहीं गया था सर। फर्स्ट टाइम हम इसलिए भी वहां पे ज्यादा इसलिए गए थे क्योंकि जो आने जाने की वो पैसे भी देते हैं, टिकट करवा के देते हैं सर, इसलिए ज्यादा इशू नहीं था कि घर पे बताएंगे और कुछ पंगा भी होगा, इसलिए चले गए थे, क्योंकि वो तो दे आर टेकिंग केयर, सो दैट वाज फाइन सर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम
that screening part, sir. So screening में I was almost lost, sir. But I now I remember, and my course mates also tell me I'm a proper Texan, sir. Proper Texan. अभी मतलब nobody can change me. I'm still that, sir. Nobody can change me on this earth, sir. And तो what happened in screening, sir? मतलब मैं वो उनका इतना जो वहां पे ग्रुप डिस्कशन का जो वो पैटी पॉलिटिक्स जो चलती है, ग्रुपिज्म चलते हैं, मैं उन सबका हिस्सा तो नहीं बन पाया, बट जो मेरे एक दो जो लॉजिकल पॉइंट थे, आई थिंक एक पॉइंट मैंने दिया था, एंड इट वाज अ क्लियर थॉट प्रोसेस. आई नेवर इम्पोज माई व्यूज कि यार तू एग्री विद मी, यू आर फाइन, यू आर नॉट एग्रीइंग, दिस इज माई पॉइंट. बिल्कुल सही. करेज ऑफ कन्विक्शन. व्हाट आई से, दिस करेज ऑफ कन्विक्शन. आप सोचो सही है, फिर बोलो. ये मत चिंता करो कि बाकी क्या कह रहे हैं या दूसरा क्या सोचेगा. यस सर, यस सर. अच्छा, फिर so that was yes sir, that was about screening. And once I went through the screening, then जो confidence था, then वो तो सर मतलब automatically it got increased कि यार in such a crowd, जिसमें मतलब पहले interaction किया था कि कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ के बच्चे हैं, वहाँ के बच्चे हैं, एपीएस के बच्चे हैं, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, सब तरह के बच्चे हैं. अगर इसमें से इफ आई कैन मतलब स्क्रीनिंग इन हो सकता हूँ, तो देन आई कैन मेक इट एट अदर लेवल आल्सो, सर. सो इट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस. यस सर, दैट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस एंड आई वाज ऑन अनदर लेवल. एंड देन मैं सर जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें थी, उन सब का लोड मैंने नहीं लिया था. लाइक मैं मेरी इंटरव्यू के लिए टाई भी नहीं लेके गया था, जो शॉर्ट्स वोर्ट्स टी शर्ट वो भी मैं नहीं लेके गया था. बट आई अरेंज एंड मैनेज फ्रॉम इन हाउस. एंड जीटी में भी सेम सर. सो जीटी मेरे कोर्समेट्स में ये सब है ना सर, बड़ा वो फेमस है सर. और भी बहुत सारे किस्से हैं कि व्हाई डिड यू कम हियर. सर तो ये भी एक काबिलियत होती है कि हम जो गांव और मैनेज कर लेते हैं. ठीक है, हमें कोई फैंसी नहीं चाहिए. फैंसी चीज के पीछे जाने की जरूरत नहीं है ना, कोई ब्रांड की जरूरत नहीं है. अगर पवन चौधरी आ गया तो भाई आ गया है, ये ही इज राइट. Yes sir. One more thing important to note here for the defense aspirants who are watching us is that I was being very much organic and original there. So you have to be very much genuine and need not to fake up. ये बहुत जरूरी है. बी ओरिजिनल, बी यू. बी ओरिजिनल, बी यू. आप कौन है, आप वही बन के रहो. डोंट ट्राई टू इम्पोज कोई दूसरी पर्सनैलिटी, किसी सुन के आंसर. बहुत से बच्चे ना पवन, सेलेक्ट होने वाले अनसेलेक्ट हो जाते हैं, अपने आप को अनसेलेक्ट कर देते हैं, बिकॉज वो फेक आंसर देने की कोशिश करते हैं. यस सर. अब बहुत सारों में काबिलियत होती है, हम भी देखते हैं सर, लेकिन जस्ट वो कहीं न कहीं फेक मारते होंगे, इसलिए क्योंकि वहां पे जो एनालाइज करने के लिए बैठे हैं, वो हम तो सोचते हैं कि हम 5 बार के रिपीटर हैं, आप 5 बार के रिपीटर हो, लेकिन वो दिन में आप जैसे 1000 बच्चे देखते हैं. सर, तो तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू में क्या सवाल हुए, कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू वाज गुड सर, इंटरव्यू वाज वेरी गुड. एंड इंटरव्यू में सर हुआ क्या था, जैसे विजिटर रूम में मैं जो लक फैक्टर वाला यहाँ पे लेके आ रहा हूँ सर, तो जो जनरल क्वेश्चंस थे वो तो थे, आई कुड अटेम्प्ट देम. एंड अदरवाइज ऑल्सो जो एक साल मेरा जयपुर में था, इट गेव मी अ गुड एक्सपोजर सर ऑफ स्पीकिंग. It gave me a very good exposure, so I was not worried at all regarding that confidence part, sir. I had that much confidence कि यार general brigadier है, कोई भी हो. And one more thing important to note here that is कि ज्यादा ज्ञान भी नहीं होना चाहिए हमको. अगर हमको ज्यादा ही ज्ञान होना कि यार ये कर्नल साहब है, फिर तो हमारे अंदर पता नहीं यार कि भाई पता नहीं कितनी बड़ी तोप है, लेकिन अच्छा है जितनी जानकारी होनी चाहिए. लाइक मेरे को इतना नहीं था कि ठीक है कर्नल है, मेजर है, कि ठीक है होगा यार अपनी जगह होगा. मेरे को जो पता है वो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बताऊंगा. ये एटीट्यूड है. इस चीज को मैं नाम दूंगा एटीट्यूड. कि एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, जो है वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करने आया हूं. हमें ओवरऑड होने की जरूरत ही नहीं किसी से, ना किसी से दबने की जरूरत है ना. थोड़ा सा आपका कैमरा है ना पवन, ये है एटीट्यूड की बात, है ना सर. यस सर. तो अच्छा, तो फिर क्या कोई खास सवाल पूछा उसने आपसे, जहां थोड़ा सा कोई एनी क्वेश्चन यू रिमेम्बर?
आपका थोड़ा नेट स्लो है, शायद हैंग हो रहा है। यस सर, यस सर, माय अपॉलॉजी सर। ये बता भी रहे हैं आजकल जियो थोड़ा डाउन चल रहा है, आई एम यूजिंग जियो की सिम। एयरटेल ले लो, और एयरटेल सुपर फास्ट फाइबर। मैं तो अन अकेडमी में पढ़ाता हूँ, मैंने तो हाई स्पीड फाइबर लगवाया हुआ है, बिकॉज कोई क्लास सर, इंटरप्ट नहीं हो सकती बीच में, सो गोज लाइक अ यस सर, शॉट। यस सर, यस सर, यस अच्छा, मैं पूछा था सर। इंटरव्यू में कोई ऐसी खास बात आपसे पूछी हो जो आपको याद हो, जिसका आपने बड़ा बिंदास आंसर दिया हो, या दबंग टाइप आंसर दिया हो, टेक्सन टाइप? सर तो मैं, यस सर, मैं उसी पे आ रहा था। तो जैसे मैं आई वाज टेलिंग यू कि मैं विजिटर रूम में जब बिठाते हैं कि भाई आपका टर्न आने वाला है, तो यू कीप सिटिंग देयर, वहाँ पे दो चार मैगजीन रखते हैं सर। वहाँ पे कोई सी इंडिया टुडे टाइम मैगजीन थी, तो उसमें देर वाज बड़ा वो था, एक बड़ा आर्टिकल था। उस टाइम इनका इशू चल रहा था सर, दीपिका पादुकोण और युवराज सिंह का सर। अच्छा अच्छा। तो यस सर तो जो उन्होंने जैसे ही वो पूछने लगे कि व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, सो मैं वैसे ही एकदम दिमाग में आया कि हम्म। वैसे क्रिकेट तो मैं देखता भी नहीं सर, लेकिन मैंने वैसे ही बताया था वो ऐसे ऐसे है, क्योंकि वो आर्टिकल में एक पढ़ के आया था। तो उन्होंने वैसे ही पूछ लिया कि डू यू नो अबाउट सम इश्यू गोइंग ऑन बिटवीन युवराज सिंह एंड दीपिका पादुकोण। तो हाँ। उसकी तो सर मैंने ऐसी है ना रेल बना दी उस आंसर की, तो ना पूरा सर वो सर आप क्या बात कर रहे हो, एक एक डेट पूछो, आई एम सो मच इंटरेस्टेड इन ऑल ओ दीज भाई थिंग्स। Sir, that was the luck factor that worked there, तो, but it was तो not. युवराज Yes, एंड sir. दीपिका हैव प्लेड अ रोल इन योर लाइफ Yes. है? Sir. So, important thing is कि not only that I knew that, but how I presented that. That was important. नहीं, Sir. बहुत अच्छी बात है। अब जैसे आपने Yes, sir. युवराज और दीपिका की बात की ना, मेरे उसमें मेरा भी भोपाल में हुआ था एसएसबी 1983 में, जून या जुलाई Sir. 1983 में। और ऐसी कोई बात थी, उसमें मैं ही था अकेला जिसने कहा मैं टीना मुनीम के साथ जाऊंगा ट्रेन में, और बाकी साइंटिस्ट वाइंटिस्ट है ये वो। तो कहते क्यों टीना मुनीम के साथ? मैंने कहा पहली बात मैं यंग हूँ, वो यंग है, एंड शी वाज हार्ट Sir. थ्रॉब ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री दैट टाइम। तो अपन ने भी ऐसे ही, Sir. तो जब भी उसका कहीं नाम आता है मुझे, मैंने लगता है कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन है उसके साथ, जैसा Yes, तुम्हारा sir. Yes. दीपिका और युवराज के साथ है। Sir. So yes, we must know not only strategic things when we are appearing for SSB. We must know a bit about everything, sir. या बिट अबाउट एवरीथिंग, बिट अबाउट Yes, sir. एवरीथिंग Yes, पता sir. होना चाहिए। Yes, sir. वो Yes, तो sir. हुआ। फिर आप कॉन्फिडेंट थे आपको सेलेक्ट कर लेंगे, या कहीं डाउट था इंटरव्यू के बाद? No, sir. I never thought about any recommendation part कि मैं I was just enjoying the process, sir. मतलब मेरा ऐसा था कि यार मुझे कभी यहाँ फौज का हिसाब किताब मैं पहली बार देख रहा हूँ, and I was just making good friends, making good memories. We were doing outing, लेक पे गए, वहाँ पे एक सीसीडी था लेक के पास, वहाँ गए खूब, मतलब I was enjoying that part। और रिकमेंडेशन वाला कभी दिमाग में ही नहीं आया कि यार रिकमेंड होना है, या आई वाज थिंकिंग अबाउट कि यार मेरे को यहाँ से तो रिकमेंड होके ही जाना है। वो प्रेशर भी नहीं बना उसकी वजह से, और मैं पॉजिटिव भी रहा। आई जस्ट गेव माई 100% वेर एवर रिक्वायर्ड, नेवर गोट हेजिटेटेड एनीवेयर सर। बट माई करंट अफेयर वाज गुड सर, आई न्यू इट दैट। इज मस्ट। अब भी मैंने 15 मिनट पहले, पवन, मैंने वीडियो अपलोड करी है, हाउ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इज फॉर एसएसबी। क्योंकि मेरे से पूछते हैं सर मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो जैग में जा रहा हूं, मैं फलानी, मेरे को करंट अफेयर्स किसे? तो उनकी रिक्वेस्ट पे 15 मिनट पहले मैंने इन बच्चों के लिए वीडियो बनाई है, करंट अफेयर्स की अहमियत क्या है, जिंदगी में क्या अहमियत है, एसएसबी में क्या अहमियत है, और उसके बाद यस सर, अफसर बनने के बाद कितनी अहमियत है। यस सर। हम एसएसबी क्लियर करें ना करें, बट जो करंट अफेयर्स का जो रोल है हमारी लाइफ में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, because we must know about our surroundings ki what is evolving, how we are evolving as a nation, as a world, how things are going, वेरी गुड। sir. अच्छा, उसके Sir, बाद and जब आपको yes sir, न्यूज मिली कि आप हो गए हो रिकमेंड, फिर क्या रिएक्शन रहा? घर कैसे गए, क्या बताया आपने, व्हाट वाज द रिएक्शन? sir, I'll tell you sir, before that also कुछ जो अगर if they can take out something defense aspirants. So GD में again I was not ambiguous anywhere, not ambiguous anywhere. A clear thought process, 1-2 points, and that was it.
एंड जो लेक्चरेट वगैरह उसमें तो मतलब थोड़ा सा अगर कॉन्फिडेंस है और आपको अगर उस टॉपिक का पता है तो दैट इज फाइन। एंड जो GTO टास्क है उसमें again you need not to impose as a leader on anybody, just a good team player, and if required, wherever it is required, be a leader also, and need not to hesitate anywhere। कहीं पे भी अगर वो जंप करवा रहे हैं, रस्सा कूदवा रहे हैं, तो बस हाथ में आ गया तो टांग टूट जाए, लेकिन जाओ, हेजिटेट एक बार कहीं रुक गए ना, वो जो फीलिंग आ गई ना वो देख लेते हैं 1 सेकंड में। 1 सेकंड का झटका आपको पूरी SSB में पूरे सबसे पीछे ले जाएगा। तो बड़ा जरूरी है इन सब चीजों का ध्यान रखना। नहीं नहीं, बहुत एंड बहुत जो यस सर, जो टेट वेट वगैरह हैं, SRT, तो इन सब में हमारा जनरली जो रिमोट बैकग्राउंड से या जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता वो वोकैबलरी में अटक जाते हैं कि क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है एक पे ही सोचने में, वर्ड सोचने में कि यहाँ पे कौन सा मैं वर्ड डालूं। एक वर्ड अगर गलत वहां पे डाल दिया उन्होंने तो पूरा ही आपकी साइकोलॉजी का ही जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा। तो यू नीड टू हैव अ गुड वोकेबलरी बेस टू प्रेजेंट योर साइकोलॉजी, व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट सिचुएशन। नहीं, वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। हफ्ता पहले मैंने वीडियो डाली 20,000 उस पे बच्चे जिसको देख चुके सिर्फ वोकैबुलरी पे कि कैसे वोकैबुलरी बनानी है, कैसे डेवलप कर सकते हो 5 वर्ड रोज के हिसाब से, कैसे इजेक्ट, डिजेक्ट और रिजेक्ट, कैसे वर्ड कनेक्ट होते हैं और मतलब कनेक्ट होता है। मैंने पूरा हिंदी में बताया, समझाया ये कि वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। यस सर। आप फ्लैश कार्ड्स, बच्चे दे कैन कीप फ्लैश कार्ड्स कहीं पे भी, अगर हम ट्रेन में हैं कहीं पे भी हैं सर, तो फ्लैश कार्ड्स आप रखो एंड कीप देम हैंडी एंड पॉजिटिव वर्ड्स निकाल के खूब सारे, एंड इट हेल्प्स यू अ लॉट। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो आप बता रहे हो बड़े प्रैक्टिकल आइडियाज। आपने बोला नो एम्बिग्विटी, जो बोलना है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है, 1-2 इश्यूज पता है उसको अच्छे से बोलना है, और बीच में ना वो नहीं रहना है, न्यूट्रल गियर में नहीं होना है। व्हाट यू डिसाइडेड। यस सर। और ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर रखना नहीं है रिकमेंडेशन का कि यार मैं रिपीटर हूँ, मेरे को सब कुछ पता है, या मैं फ्रेशर हूँ मेरे को सब कुछ पता है, उसको रिपीटर को नहीं पता। एंड प्रेशर तो अगर हम रखेंगे तो इफ वी थिंक अबाउट रिजल्ट देन वी विल नॉट बी एबल टू गिव अवर 100%। सो हमने तैयारी तो पहले ही कर ली है, अभी यहाँ पे आके तो आप प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, और तैयारी का टाइम गया आपके, अभी है आपके पास, जब तक आप ये SSB नहीं है तैयारी का टाइम ये है। अगर वहां पे भी जाके आप तैयारी करेंगे वहां पे तो यू जस्ट एंजॉय, एंड आपने जो तैयारी की है बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। एब्सोल्युटली, बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट एंड एंजॉय द प्रोसेस। SSB में जाना ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। आप बनो ना बनो अफसर कोई बात नहीं, बट आप एक अच्छे इंसान बनोगे। तो एंजॉय द प्रोसेस, नीड टू मेक न्यू फ्रेंड्स, लर्न न्यू थिंग्स। So that is very good. बिल्कुल सही बात। One more thing here sir, that is regarding कि कई बच्चे सोचते हैं कि यार मुझे साम दाम दंड भेद, नोट दाम here sir, साम दंड भेद की मुझे SSB निकालना ही है कैसे भी करके। So in process of that they somehow मतलब फेक अप करने की कोशिश करते हैं। that is not good at all, morally, ethically that is not good at all। if you are not making it that is fine, but be a good human being। जो आपने तैयारी की है ना, बी अ जेंटलमैन, और वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में काम आएगी। इफ यू थिंक अबाउट योर नेशन, सो नेशन बिल्डिंग की और बहुत सारी जगह है, मतलब एवरीबडी इज सर्विंग। जहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक अगर सवेरे सवेरे जो सफाई करने आता है, ही इज इक्वली एज गुड एज अस सर। एवरीबडी इज सर्विंग द नेशन। नो सही बात है, और बिंदास रहो उसमें, एंजॉय करो प्रोसेस को, तैयारी करो। आई ऑलवेज से रिमेन कूल एंड काम, बट बी अलर्ट, always be alert। सुनो क्या रिक्वायरमेंट। Yes sir, that presence of mind is very important। Yes sir, presence of mind has to be a good sir। So sir, yes sir, before we go ahead I want to ask you one question sir। So many people DM me and ask me ki how to inculcate officer like qualities। I'll also add on into it sir। So if I may know from you sir। मैं क्या बोलता हूँ ना पवन, मैंने कई वीडियो बनाई है इस चीज के ऊपर और बहुत लाइव करे सेशंस। मैं इसको बोलता हूँ पहले जिंदगी में ऑफिसर लाइक बिहेवियर शामिल करो, कि ये अज्यूम करो जब आप स्कूल में कॉलेज में हैं या सिपाही हैं, ACC वाले बहुत बच्चे हैं, पहले अज्यूम करो मैं ऑफिसर हूं एंड स्टार्ट बिहेविंग। किस सर्कमस्टांस में ऑफिसर होता तो क्या करता। तो अपनी डेली लाइफ ना, मॉर्निंग उठना कैसे है, किसको विश करना है, अपना बेड बनाना है, अपना टेबल ठीक करना है,
कपड़े सही पहनने, ये नहीं कि महंगे कपड़े सही पहनने, हेयर कट सही होना चाहिए आपका, ये नहीं कि मुंह नहीं धोया है, ब्रश नहीं किया है, जूते सॉक्स पहनो, बेल्ट पहनो, थोड़ा स्मार्ट लगो। तो ये एक जो लाइफ में फिर ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, जो आपसे नीचे उसके साथ अच्छे से मीठा बोलना है, गाली गलौज नहीं करना है, बड़ों की रेस्पेक्ट करनी है, झूठ नहीं बोलना है, सच्चा इंसान बनना है, दोस्तों के साथ कोऑपरेशन करना है, बी अ टीम प्लेयर। आपके सीनियर भी समझें, घर वाले भी समझें अच्छा बच्चा है, टीचर भी कहें अच्छा बच्चा है, और दोस्त भी कहें यार ये ट्रस्टवर्दी है। एंड फिजिकल फिटनेस पे जो मैं कहता हूं ऑफिसर लाइक बिहेवियर, अगर उसको दिनचर्या में करोगे और आइडेंटिफाई करो आपकी वीकनेस क्या है, कैरेक्टर वीकनेस, कैरेक्टर क्वालिटीज, कि आप सेल्फिश तो नहीं हो, आप में कोई इस तरीके की चीज तो नहीं है, कोई हेटरेट है किसी के लिए, एंगर तो नहीं है, ये चीजें आइडेंटिफाई करो, उसको करेक्ट करो खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करके, या दोस्तों को बोलो यार बता यार मेरे में कौन सी कमीनी हरकत है, वो आपका दोस्त बता सकता है। सो दिस इज व्हाट आई से, OLQ की बॉदर मत करो। ये बहुत बच्चे आजकल OLQ, अरे यार OLQ अपने आप वो देखेगा। यस सर, यस सर। तुम ऑफिसर लाइक बिहेवियर में आ जाओ, ऑफिसर की तरह सोचना शुरू करो, ऑफिसर की तरह एक्ट करो, अच्छे इंसान बनो, OLQ अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे जब आंसर देना शुरू करोगे वहां। सो मेरा देसी फंडा है ये। सर मैं कोइंसिडेंटली आपको बताता हूँ सर, मुझे एकेडमी में जाके पता चला OLQ की फुल फॉर्म क्या होती है सर। हमें कई साल बाद मेरा पटा, हमारे टाइम पे OLQ किसी को नहीं पता होता था पवन, हमने नहीं पता था OLQ क्या है। OLQ हमें तो बहुत सालों के। सर सो जो भी यहाँ पे पीपल जो गाइज हु आर वाचिंग अस, सो देयर इज नथिंग लाइक कि OLQ, इट इज जस्ट अ कॉमन सेंस, एंड जस्ट अ कॉमन सेंस, बी अ जेंटलमैन। जो क्वालिटीज होती हैं एक अच्छे आदमी में, वो क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं तो देयर इज नथिंग लाइक कि OLQ अगर आप कुछ अलग से है, अलग से कुछ नहीं है OLQs में, वी ऑल आर, अगर हम अपने अंदर वो क्वालिटीज हैं तो वी आर गुड टू गो। एंड एक सिचुएशनल अवेयरनेस होना बड़ा जरूरी है, सिचुएशनल अवेयरनेस। सो मैं कई बार इनको बताता हूँ सर वैसे ही कि सिचुएशनल अवेयरनेस में मान लीजिए कि मतलब वी नीड टू बी गुड ऑब्जर्वेंट एवरी टाइम सर, वी नीड टू बी गुड ऑब्जर्वेंट, वी नीड टू बी गुड ऑब्जर्वेंट। लाइक हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं सर कि मान लीजिए हम एक मार्केट में खड़े हैं सर, हम मार्केट में खड़े हैं, कार से जा रहे हैं या कहीं से भी, कुछ बच्चों के साथ हैं, कहीं पे भी कुछ है, तो जस्ट मतलब नेवर बी लॉस्ट, बी कॉन्शियस, बी, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो सिर्फ SSB में नहीं दिखाना, वो तो अपने आप दिख जाएगा। अगर अगर पहले से ही आपकी ये आदत है ना सिचुएशनल अवेयरनेस की, उसमें आपकी SRT, टेट, वेट सब कुछ आ जाएगा। सिचुएशनल अवेयरनेस में अगर मान लीजिए आप मार्केट में खड़े हैं तो जस्ट लुक अराउंड कि कहीं कोई साइकिल वाले आपस में बात कर रहे हैं, किसी की साइकिल गिर गई तो दूसरे ने कैसे रिएक्ट करा, एंड देन पुट योरसेल्फ इन दैट प्लेस कि भाई अगर तू उसकी जगह होता तो क्या करता, या फिर बहुत सारी सिचुएशंस एक टाइम पे चल रही होती है वहां पे, तो कीप ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड कीप पुटिंग योरसेल्फ एंड कीप वार्गेमिंग कि भाई अगर मैं वहां पे होता तो क्या करता, व्हाट वाज द बेस्ट थिंग टू डू इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है ये बात। मैं कल परसों ना, मेरे स्कूल का एक कैडेट है जो क्लियर्ड SSB, NDA एवरीथिंग, यस सर, यस सर, आई सॉ दैट, यस। जब भी हम बाहर जाते हैं हर सिचुएशन एक स्टोरी है, जो सामने आप देख रहे हो आप सोचो ये हो रहा है, मैं इसमें होता तो क्या करता। जो आपने बताया दुकान के सामने कोई सीन हो रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई साइकिल गिर गई, कोई भिड़ गए हैं, कोई पाँव पाँव बजा रहा है, कोई लड़ रहा है, तो एवरीथिंग इज अ पिक्चर एंड योर माइंड शुड कीप वर्किंग। ये पिक्चर आई तो मैं क्या स्टोरी बनाऊंगा, ये पिक्चर आई। यस सर, यस सर, यस सर। Situational awareness is a great thing. If you are a good observer, so you need not to think anything else. You need to be good observer. सब कुछ अपने surroundings. Yes sir. बहुत अच्छी बात बताई। मैंने कभी सोचा नहीं, बट मैं वॉक पे जाता हूँ, साइकिल पे जाता हूँ, मेरी वाइफ मुझे आके कहती यार तू बहुत ऑब्जर्वेंट है, बिकॉज मैं ना ऐसी सी चीज नोट करता हूँ जो कोई नहीं करता। आई नोट सो मेनी थिंग एवरी डे। यस सर, यस, यस सर, यस सर, यस सर। फूल कहाँ अच्छे हैं, पौधे कितने अच्छे हैं, उस घर की छत पे क्या लगाया हुआ है, वो रोड ऐसे क्यों टर्न कर रहा है, वो शॉप वहां पे है ना। सो दैट इज दैट इज यू हैव टू कल्टीवेट। या शायद हम लोग देहात वालों में होता भी है थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेंस की ना। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सो यू वर आस्किंग सर कि आफ्टर दैट SSB दैट आई गॉट क्लियर्ड, सो इट वाज अगेन सर, जब उस हॉल के अंदर बैठे हुए थे तो आई थिंक वी वर 2 guys,
So I was not able to understand कि how will I मतलब घर पे मैं कैसे फोन करके बताऊंगा या किसको बताऊं, और मतलब मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया सर कि भाई करना क्या है अभी, क्या करना है अभी, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप. So it was, I was on cloud nine and I called up my that friend जिसने मेरा फॉर्म वो एक्स्ट्रा स्पेयर लेके आया था कि भाई भाई ऐसा समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड. तो ही टोल्ड मी, बोलो पवन दैट इज अ ग्रेट थिंग, एसएसबी तो हम तो यहाँ पे पता नहीं चितौड़ियन या मतलब वो हमारा सर्कल कब से तैयारी कर रहे हैं, एंड यू वेंट लाइक दैट एंड यू हैव डन इट. तो मतलब ऑब्वियसली यू हैव समथिंग इन यू. बट मैंने देन आई कॉल्ड अप माय फादर कि ऐसा ऐसा हो गया. तो ही ओनली न्यू वन थिंग कि अच्छा क्या मतलब हमारे वहाँ पे एक मतलब कि भाई यही ऐसे ही बताया सर कि भाई मैं लेफ्टिनेंट बन गया फौज में. हाँ यही है भाई, सीधा लेफ्टिनेंट जाएगा, है ना, सीधा लेफ्टिनेंट जाएगा. बस बस आगे भी वो ऐसे ही बताते हैं. बाकी तो गांव में तो आते कोई हवलदार बोलता है, कोई कर्नल बोलते हैं, कोई मेजर बोलते हैं. दैट इज अ डिफरेंट इशू. वो हमारे सब जगह होता ही है सर. यस सर. यस सर. That must have been a big news गांव के लिए, आपके स्कूल के लिए, आपकी फैमिली के लिए. Yes sir. In fact sir, that news brought a very positive change in my village especially, and जो surrounding के villages हैं उनमें भी बड़ा ही positive change लेके आए सर. तो I could see कि मेरे selection होने के बाद within next 2-3 years, not in SSB or every, but जो बाकी छोटे छोटे एग्जाम्स जो होते हैं ना, मतलब people got motivated कि भाई आप अगर अपना गांव का ही भाई एक इतना बड़ा एग्जाम without any much of the guidance and the system at place, if he can do then we can also do. And people got cracking and इतने एग्जाम्स ना मतलब 20-30-40 बच्चे 2-3 साल में कहीं ना कहीं सेट हो गए सर. And next year, within next year I was the first फ्रॉम माई फैमिली की एक अच्छी उसमें जॉब में गई. विद इन नेक्स्ट ईयर सर मेरा कजन था, मौसी का ही लड़का, चाचा का लड़का, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं सर. सो ही वाज डूइंग हिज बीटेक. नेक्स्ट ईयर ही आल्सो गॉट मोटिवेटेड. ठीक मेरे एक साल बाद में उसमें एसएसबी दिया एंड ही आल्सो गॉट सिलेक्टेड. ही इज सर्विंग इन, ही इज अ सर्विंग नेवल ऑफिसर नाउ सर. ओह वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर. ये तो बड़ी जबरदस्त खबर है. फिर आप एकेडमी किस साल में ज्वाइन किया आपने? सर 2008 में सर. कौन से महीने में, कौन से कोर्स में? सर SS88 सर, एंड अक्टूबर 2008 टू 2009 सर. अभी तुम गेस करो मेरा कौन सा कोर्स था. आई विल गिव यू 3 गेसेस बिकॉज तुम 88 में थे. SS88. यस सर. मैंने सर गैस करने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ लिया सर पूरा आपका. तो मैं, आप 3 महीने रहे थे, बाद में आप आए में गए तो मैं पूरा बता दूंगा सर. SS38 अक्टूबर 1983 सर. अक्टूबर 1983 38. तो 38 से 88 50 बैचेस का हमारा वो है, 25 साल. सर दैट्स अमेजिंग सर. दिस इज अ प्रिविलेज ऑफ टॉकिंग टू यू पवन चौधरी. मजा आ गया यार. ये तो सीक्वेंस बहुत जबरदस्त है. शॉर्ट सर्विस 88 बैच. अच्छा चलो वेरी गुड. अच्छा तब तक तो एकेडमी बहुत ट्रांसफॉर्म हो गई थी. मैं तो तब तक ओटीए कई बार जा चुका था. हाँ 2009 में आप कमीशन हुए? यस सर. हाँ 2009 I had finished commander of unit. I had finished higher command course also. Sir. And I was in army headquarters. I was teaching in Wellington. I was teaching students in Wellington, I think that time 2009. No, that's very good. Yes sir. You got a great profile sir. I was just before our interview I was just reading it sir before our session sir. ठीक है, वो हमने भी ऐसे ही एक स्टेप से दूसरा स्टेप लेते गए पवन जिंदगी में ना, बस ऐसे ही चलते रहे. मैंने कभी इतना दूर की सोची नहीं कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे. बट पढ़ाई भी करते रहे, कोर्सेज में भी, हर जगह जो है ना. बट आज बात तुम्हारी है, यू आर रोल मॉडल. ठीक है, बिकॉज यू आर यंग. सर बट लेट मी पुट इट वेरी स्ट्रेट हियर सर. लाइक आपकी पूरी आई नो दैट यू आर अ डेकोरेटेड ऑफिसर एंड यू डन मतलब सब कुछ किया है सर आपने फौज में. बट अभी जो आप कर रहे हैं ना सर वो एक साइड में, एंड मेरी तरफ से उसका पलड़ा बहुत भारी है सर. बिकॉज अभी जो गाइडेंस और जो गाइड जो आप जो मेंटरशिप जो कर रहे हैं, जो यंग एस्पिरेंट्स को जिस हिसाब से आप गाइड कर रहे हैं, दैट इज सैल्यूट टू यू सर. थैंक यू. इनफैक्ट 1 तारीख को जब मेरे 365 दिन हुए रिटायरमेंट के, तो मैंने ट्वीट किया कि ये पिछले 365 दिन मेरी जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव डेज थे. लास्ट 360. आई हैव रिटन एटलीस्ट 50 आर्टिकल. आई एम वर्किंग ऑन अ बुक. आई एम कंसल्टिंग एडिटर ऑफ द मिलिट्री ईयर बुक.
I have done Sir. 3-4 seminars for Army War College और ये वो, and plus YouTube channel में we are about to touch 40,000. तो and Sir, कितने sir. बच्चे, so very productive year it has been. That Sir, sir. That's चलो, great, sir. good. Sir, sir. तो अभी बात करेंगे पवन, अभी हमें ले जाओ OTS चेन्नई। OTS चेन्नई Yes, की sir. बात करो। SS88 में जब पवन चौधरी पहुंचा वहां, कैसे स्वागत हुआ, कैसी ट्रेनिंग हुई, कौन सी कंपनी में थे, कोई यादें हमें बताओ। एकेडमी की बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं। और एक और चीज पूछ रहे हैं उससे पहले कि फौज में नहीं जाते तो पवन चौधरी क्या करता, ये बताओ। व्हाट वुड यू हैव डन? Sir, my personal favorite thing is to be a librarian, sir. Oh, Yes, sir. I love books. I love books like anything, sir. I love reading them. I love keeping them. If I don't read also, but I love keeping them. मैं इधर उधर भी कहीं जाता हूँ तो my bag will be full of books, nothing else, sir. यार ये भी कॉमन And हमारे में। ये क्या बात है sir, कि इतनी कॉमन फैक्टर्स हैं, अलग अलग जगह पैदा sir, हुए sir, अलग अलग फैमिलीज में। sir, there are coincidences, sir. Yes, sir. अच्छा, दिस तो तुम लाइब्रेरी का तुम्हें इतना शौक है, वेरी गुड। यस सर, यस सर। मैं मतलब इतना तक सोचता था कि अगर लाइब्रेरियन नहीं तो मतलब मैं कहीं क्रैक नहीं कर पाया लाइब्रेरियन की वो, तो मुझे बड़ा मजा आता था एक बुक शॉप में घुस के ना, मतलब अलग ही खुशबू आती है वहां पे, अलग ही वाइब्स होती हैं बुक शॉप में। तो मैं आई वाज इवन ऑन द वर्ज ऑफ कि भैया अगर कहीं कुछ नहीं हुआ तो आई ओपन अ बुक शॉप। ओह वेरी, मुझे भी बुक शॉप में सर जाके अच्छी लगता है, चाहे सर लो ना लो, बट जब तक 20-50 किताबों से हाथ ना यस मार सर, लो, देख ना यस लो। सर, यस सर, यस सर, यस सर। एंड अदर देन दैट आई वाज मतलब टीचिंग में, अगर टीचिंग लाइन में आई वाज थिंकिंग ऑफ कि टीचिंग लाइन में दैट आई विल गो। तो हम तो पहुंच गए टीचिंग लाइन में, आई एम नाउ अ टीचर। सर 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 सर। So चलो, you were asking sir, academy was good sir, like physical जो होता है, क्योंकि हमारे गांव के वहाँ पे कोई इशू होता नहीं, खेत में खूब सारा काम किया होता है सर। खेत में इतने टेम्परेचर, हमारे चूरू में तो इतना टेम्परेचर डिप भी इतना करता है और हाई भी इतना जाता है, तो 50 डिग्रीज, वो तो बड़ा जो एक्सट्रीम जो टेम्परेचर कंडीशंस, क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होती हैं वो आदमी को वैसे ही टफ बना देती हैं। एंड जनरली इट इज नोन, आई डोंट नो इट इज देयर ऑन गूगल और नॉट, बट मैं पर्सनली मानता हूँ कि चूरू के लोग सबसे ज्यादा टफ होते हैं अर्थ के ऊपर, मैं ऐसा मानता हूँ सर। सर बस बिकॉज जो एक्सट्रीम, यस सर, यस सर, क्योंकि जो एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं वो बना देती हैं आदमी को सर, और फिर जो बाकी इश्यूज तो हैं ही। तो ओटीएम में कैसा अगर रहा आपका वो 9 It महीने was कैसे गुजरे? amazing, sir. It was amazing, sir. It was 11 months. It was amazing, sir. Amazing, amazing. So physicals में तो कभी कोई इशू था ही नहीं, मतलब आंख बंद करके चले जाओ। तो स्विमिंग का थोड़ा सा हमारे जो राजस्थान के लोग स्पेशली होते हैं उनका बड़ा इशू रहता है सर, तो इट वाज सेम विद मी। स्विमिंग का तो बड़ा 2 किलोमीटर दूर से निकलते थे, भाई यहाँ से मत निकलो। क्योंकि आपके यहाँ जोड़ नहीं है, वो हरियाणा में हाँ प्रॉब्लम नहीं सर, है। यस हमारे तो हरियाणा में नहर है, प्रॉब्लम है नहर में डांक मार सर। लो सर या जोड़ में डांक मार लो, मतलब ये 2 जगह जो है आपको यस कोई प्रॉब्लम नहीं पानी की। यस सर, यस। हमारे तो पीने का ही पानी नहीं होता, तो स्विमिंग का तो कहीं वही, मतलब फर्स्ट एक्सपोजर मैंने इकट्ठा पानी एक साथ वहीं पे ओटीए गए जो स्विमिंग पूल में ही देखा था सर। और पास यस कैसे सर। करा, टेस्ट कैसे पास किया स्विमिंग? फिर तो महाभारत बन गई होगी। नहीं, पास तो फिर एक हमारे उस्ताद थे सर, जाट के ही थे, एंड राजबीर उस्ताद। सो ही टुक पर्सनल इंटरेस्ट किया, और बंदा बड़ा सीधा है, तो ही टुक पर्सनल इंटरेस्ट एंड ही हेल्प मी अ लॉट सर। तो एक्स्ट्रा क्लासेस एंड वो सब करके बहुत पानी पिलाया उन्होंने, वो अलग बात है सर। और खूब पानी बाहर भी हाँ, हमारी बड़ी डीप वाटर रेसलिंग होती थी सर, बड़ी डीप वाटर रेसलिंग होती थी उनके साथ। तो इट वाज गुड सर, वेरी गुड। बट नॉट इन फर्स्ट अटेम्प्ट सर सर, और बट आई मेड इट थ्रू सर। वो नेचुरली, मतलब जो बंदा इतना सब कर सकता है वो 50 मीटर ही तो होता है स्विमिंग टेस्ट, आई थिंक कितना होता है? यस सर, 50 मीटर, सेकंड टर्म 50 मीटर। किसी यस सर, साइड से पास करो, उधर टच कर दो, चाहे कितना पानी पी लो। यस सर, यस सर, यस सर। है ना? सो आई वाज आल्सो नॉट वेरी गुड, बट ठीक है, आई क्लियर्ड इन फर्स्ट चांस। मुझे कोई फिजिकल टेस्ट या स्विमिंग का कोई ऐसा खास इशू नहीं था, बट आई नेवर लव्ड स्विमिंग मच। मुझे भागने दौड़ने का ज्यादा शौक था, रनिंग का और एथलेटिक्स का, बॉक्सिंग का बहुत शौक था। मैंने बॉक्सिंग किया, आई हैव गोल्ड मेडल इन ओटीए इन बॉक्सिंग। सर 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 सर, ग्रेट सर। अच्छा, तो एनी गुड इंसिडेंट आपको एकेडमी का याद हो जो मतलब आपकी यादों में आज भी मतलब फ्रेश हो कुछ? Sir, there are many incidents. So my confidence was always good, sir.
ऑलवेज गुड सर, मतलब मैं आई वॉज नेवर हेजिटेंट ऑफ एनीथिंग, मतलब कहीं पे भी कुछ अगर कोई भी इशू है तो कभी भी बोलने में पीछे नहीं हटना। और मतलब जो इंस्ट्रक्टर्स थे दे वर आल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ मी कि यार ये बड़ा सीधा बंदा है और बड़ा ही देखो गांव से आया है, मतलब दे वर वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ मी। अलग से ही अगर बाकी सब लोग को एक घंटे ही रोलिंग करवानी तो मेरे को वो 2 घंटा करवाते थे, इतने फॉन्ड ऑफ थे सर। सर जस्ट इतना मेरा भी होना वो चाहिए। सर जस्ट मेरी वो टोन सुन के उनको बड़ा मजा आता था कि हाँ, सर नहीं ये फर्क सर पड़ता है। सर और ये भी फर्क पड़ता है उस्ताद ना, जो बच्चा बहुत रेस्पेक्टफुल होता है, रेस्पेक्टफुल सर होता है सर और जेन्युइनली रेस्पेक्टफुल अगर आप हैं अपने इंस्ट्रक्टर्स के, तो दे 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 डू टेक केयर बहुत। सर उस्ताद सर और कैडेट का एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है। आई यस ऑल्सो सर रिमेंबर यस सर ऑल माय उस्ताद, यस यू नो, सर यस यस स्पेशली ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग और पीटी, सर 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 है ना, यस तीन सर जगह ही रहते हैं वो हमारे साथ, है ना। यस सर यस सर। तो कई बच्चे तो मेरे से पूछते हैं कि सर मैं फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, ये सब नहीं हूँ, तो मैं आई जस्ट वांट टू टेल देम हियर कि जब हम ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर जब हम जाते हैं ना तो हो सकता है कोई अलग हो, कोई थोड़ा बहुत तेज भाग रहा हो, लेकिन जब पास आउट होते हैं ना सबकी शक्ल एक जैसी होती है और सबकी स्टेमिना एक जैसा है, तो सब एक जैसे एक ही वो हो जाते हैं सब। तो ज्यादा इसमें वो कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं। बस तैयार तैयार रहो वहां, रगड़ा सबको मिलेगा और इफ सर यू हैव इट इन यू आप क्लियर कर जाओगे। यस सर यस सर यस सर। प्लस कोर्स मेट भी तो खींच लेते हैं ना। हाँ यस मुझे सर याद यस है सर दो हमने तो हमेशा यस सर 10 किलोमीटर में, 20 में, फिर आईएमए में तो बहुत टफ होता है वो, सिल्वर रिंग और डायमंड बेल्ट पहाड़ों में होता है। सर तो सर मतलब ऐसे ही तो मैंने जिंदगी में कमांडो में भी नहीं देखा। तो उसमें अगर सर यार दोस्त नहीं है एक दूसरे का पिट्ठू उठाने के लिए, राइफल उठाने के लिए, हाँ यस कंकड़ सर उठाने के यस लिए उस सर टाइम यस पे, सर यस सर है ना। यस सर यस सर यस सर। तो वही है सर, कोई एकेडमिक में स्ट्रांग है, कोई फिजिकल में स्ट्रांग है, कोई ड्रिल में अच्छा है, कोई स्विमिंग में अच्छा है, बट टुगेदर वी ऑल आर गुड इन एवरीथिंग। यस, टुगेदर टुगेदर एज ए टीम स्पिरिट। यस सर यस सर। तो एकेडमी के बाद आपको जाट रेजिमेंट कैसे मिली, ये इसकी कहानी सुनाओ। हाउ डिड यू गेट 16 जाट? हैं? सर 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 सो सर जाट का तो ऐसे था सर कि एक तो जो मेरा बैकग्राउंड है उसके हिसाब से मेरे को लगता था यार कि मैं और कहीं तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इन्फेंट्री में जाऊंगा। सर सर यस सर, इन्फेंट्री तो था ही था सर। हम्म। और एसएफ का भी था थोड़ा सा, बट मेरे को ऐसा था कि यार स्विमिंग में आई एम नॉट दैट गुड, सो लेट मी नॉट गो देयर। हम्म। बाकी चीजें तो ठीक है, आई कैन मैनेज, बट स्टिल बीइंग ऑनेस्ट विद वन सेल्फ इज ऑल्सो गुड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सर सर। फिर सो क्या? देन इन यस सर, इन्फेंट्री में मेरा पहला ऑप्शन था सर जाट, दूसरा था राजरीफ और तीसरा था ग्रेनेडियर सर। अच्छा, ओके। सर गार्ड्स ही तुमने एंड ऑप्ट किया? इतना लंबे चौड़े तुम गार्ड्स क्यों नहीं ऑप्ट किया तुमने? बिकॉज वहां पे तो बड़े पढ़े लिखे लोग जाते हैं ना सर, हम तो फिजिकली नहीं तो नहीं, अच्छे थे सर। मैं सर पहले मिल जाता, मैं तुमको अपनी यूनिट में लेके आता, तुम फर्स्ट गार्ड में कमीशन होते। सर 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 सो हमारी सर यूनिट जाट में भाई सर सर हमारी यूनिट में और जाट में कोई फर्क नहीं है। मैंने 16 जाट के साथ नौकरी, 16 के साथ, 6 जाट के साथ करी है, 11 जाट के साथ करी है, 2 जाट के साथ करी है, ग्रेनेडियर्स के साथ करी है। यूं क्यों, सेम यूनिट्स है हमारी, सर सर कोई फर्क यस नहीं सर है। ये सर सर ग्रेनेडियर्स, राजरिफ, गार्ड्स, जाट, ये तकरीबन एक जैसा ही कल्चर है यूनिट्स में, ऐसे ही बंदे, कोई फर्क नहीं। यस सर। बस बट सर जो मैं ऑनेस्टली बताऊं, जैसे हम जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं तो वहां पे ना सर, एक तो लाइक मेरे गांव में ना हर तीसरे घर में आपको मिल जाएगा कोई 5 जाट का, कोई 16 जाट का, कोई 3 जाट का, या कोई राजरीफ का मिल जाएगा, कोई ग्रेनेडियर का मिल जाएगा। हर एक आदमी वहीं का। ये तो हमारे दिमाग में ही मतलब पहले दिन से यही था कि यार जाट रेजिमेंट ही होती है, जाट रेजिमेंट। बाकी तो जैसे धीरे धीरे करके पता तो चलता है, लेकिन गार्ड्स का मतलब पीपल नो इट, बट जो जिस हमारे बैकग्राउंड से जहाँ पे हम बिलोंग करते हैं तो वहां पे ज्यादातर वहीं के लोग हैं, तो जो दिमाग में जो पिक्चर होती है उसके हिसाब से ही चलते हैं। और जो सेकंड फैक्टर था वो वाज दिस सर कि हमारे जो कंपनी कमांडर थे वहां पे ओटीए में, ही वाज फ्रॉम जाट सर, ही वाज फ्रॉम अच्छा, 7 जाट। सो यस सर यस सर। ओके। सो अगेन यस सर, दैट इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। वो बड़ी कहानियां सुनाते थे जब क्लासेस में कि जाट कैसे वो ऑपरेट करते हैं, एक ही थाली में वो चूरमा खाते हैं, ऑपरेशन में भी चूरमा लेके जाते हैं। तो मैं यार ये तो लाइफ बन गई, वो हमको तो कुछ चाहिए ही नहीं, ये तो सही जगह आगे वो फिर तो जाना ही जाट में। यू नो, हम 14 जाट के साथ थे टिबरी में, है पवन, 14 जाट और सर फर्स्ट गार्ड।
अच्छा, 14 जाट का मुझे मानना पड़ेगा, कबड्डी में ऐसी मैंने टीम नहीं देखी, एंड तो दे वर फार बेटर। और एथलेटिक्स सर में हमारी यूनिट वाज वेरी गुड, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, कुश्ती सर हमारी बड़ी तगड़ी है, फर्स्ट गार्ड की कुश्ती बहुत तगड़ी है, हम हमेशा सर रहते सर थे। सर और कई बार जैसे मेरे गांव के इतने होते हैं, इसमें थे 14 जाट में थे, 5 जाट थे उसमें भी थे, तो उन्होंने कबड्डी में हरा दिया हमारे को, और फिर बोलने लगे सर साहब असली जाट यहाँ है। उसके बाद आई आई एथलेटिक्स, मैंने कहा मेरा पट गया, असली जाट कहाँ पे है, मैंने कहा। sir. No, तो these people are good in cross country, kabaddi, wrestling, या and athletics also, sir. वॉलीबॉल, Volleyball, basketball, वॉलीबॉल, volleyball, बास्केटबॉल, basketball. Yes, sir. बहुत Yes, sir. बहुत बहुत हमने कट के, तुम लोग आए ना तब तक गेम्स पे स्ट्रेस कम हो गया था यूनिट में। जब हम थे ना, हम तो Sir, छुट्टी नहीं जाते थे, गेम्स 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 बस, इंटर यूनिट, और फिर sir, ब्रिगेड sir, पे डिव और ये सब करते थे। अच्छा चलो, sir, sir. बात करते हैं आपकी। तो आप यूनिट कब पहुंचे आप, और कहाँ थी यूनिट? यस सर, मैं उससे पहले और बताता हूँ सर। लाइक जो मेरे कंपनी कमांडर थे वो भी 7th जाट के थे, तो आई वाज इम्प्रेस्ड लॉट, क्योंकि यंग इंस्ट्रक्टर होते हैं और बड़ा इम्प्रेस करते हैं। और तो बाकी सब के लिए भी, जो हमको देख रहे हैं उनके लिए भी एक, कि वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्टर पोस्ट करते हैं वो बड़े ही क्वालिफाइड होते हैं और बड़े यंग और डायनेमिक होते हैं, तो उन सबको है ना इम्प्रेशन बड़ा अनएंडिंग इम्प्रेशन, अनमैच्ड इम्प्रेशन होता है। मेरे स्विमिंग के जो पीटी के जो उस्ताद थे वो जाट के थे, और जो ड्रिल के उस्ताद थे 7 फुट के संतराम जाट, वो बाद में आईएम में चले गए थे, तो ही वाज अगेन फ्रॉम चूरू। तो ये जो फैक्टर्स थे ना, तो देयर वाज नो लुकिंग बैक एंड अदर कोई ऑप्शन, मतलब वो करने की जरूरत ही नहीं थी सर। एंड लकीली जनरली ऐसे बोलते हैं सर कि जाट को जाट नहीं मिलती, एक वो कौन सा क्रॉस वो चेक थोड़ा, होता है सर। हाँ थोड़ा चेक सर होता है, सर कम्युनिटी चेक यस सर, यस कम्युनिटी चेक, यस सर वो कम्युनिटी चेक। बट लकीली सर आई डोंट नो, जनरली ऐसा होता है एकेडमी में, आपने भी देखा होगा सर। और जनरली ऐसा सोचते हैं लोग कि जाट बड़े कम ऑप्ट करते हैं, ऑप्ट कोई नहीं करता है, जिनको मिलती है वो उनको मिलती है बस। सर 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 चलो वो बात तो नहीं करेंगे, हर रेजिमेंट तगड़ी है, एक बार मिल जाती है फिर बंदे बायो कोर्स में देखो लड़ पड़ते हैं 2 मिनट में, और हम कहते हैं यार 6 महीने पहले तो तू कह रहा था मुझे सिखलाई मिल गई, मुझे महार मिल गई, अब तो अपनी यूनिट के लिए, तो ये तो एक बार यूनिट पे पहुंच जाओ फिर तो लाइफ चेंज हो जाती है, आपको अपनी यूनिट बहुत प्यारी लगती है, जो यस जिसमें सर, यस मर्जी। सर मैं आई हैव सर्व विद ऑल यूनिट्स, आई एम एन ऑल आर्म्स गाई, मैं तो सर्विसेज का भी फैन हूं, मैं तो सबके साथ नौकरी करी है या ये वो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. In fact, everyone is same, sir. But I was just talking about that. So, post that you asked me, कि I landed up in Chokibal Kupwara, sir. You know every. Yes, sir. Yes, sir. ओके, So yes, sir. Yes, sir. So it is. We were highly operational. The battalion was highly operational and was doing damn good. वहाँ पे इतने daily operations. तो मतलब कितना किसी को ऐसा टाइम ही नहीं था. तो within next second, third day, I was also into some operation and was having my own team. So that I can say, was having my own small team, and it was great to be being. विद देम एंड जहां से मैं उनके बीच में बिलोंग करता हूं और उनकी कहानियां सुनी, एंड ऑपरेटिंग विद देम वाज समवट, मतलब यस सर, इट मेड मी फील वेरी गुड कि यार इनकी मैं कहानियां सुनता था कि कैसे ऑपरेशन करते हैं, और आज मैं इनके साथ ही एंड आई एम विद देम एंड सो देम अ लॉट। बड़ा अच्छा मतलब रहता था सर, इट वाज गुड टू बी विद देम। पवन, ये तो किस एज में यू गॉट कमीशन, व्हाट वाज योर एज जब आप कमीशन हुए? 24 सर। 24, ओके सर ठीक है। अच्छा तो वहां पे कितने दिन रहे आप इधर कुपवाड़ा में? सर ऑलमोस्ट 1 ईयर सर। ऑलमोस्ट 1 ईयर, ओके। और आप Yes, sir. कमांडो Yes, sir. कोर्स के लिए कब गए, वायु कोर्स कमांडो के लिए कब गया? सर वहीं से ही बीच में गए थे सर। वायु कमांडो हमारे टाइम पे ऐसे किया था, वायु के साथ ही कमांडो को अटैच कर दिया था सर। वायु वो एक ही फ्लाइट में सबको वायु, मतलब जो वायु वाला जो फन होता है ना कि भाई हम वायु में फन कर रहे हैं, तो वो फन हमारे लिए उन्होंने छोड़ा नहीं था। हमको पता था कि यार इसके ठीक बाद हमको वहां पे जाना है। बट वन गुड थिंग वाज कि जो फेजेस हम साथ में जो मस्ती करते थे, पढ़ाई करते थे, वो सारे ही इकट्ठे रहने हैं, तो इट वाज ए गुड थिंग अगेन कि यार अगर सारे दोस्त हैं तो कर लेंगे। हमारे टाइम पे तो पूरा कोर्स बेलगाम में होता था, और सर और नहीं, हमारे टाइम पे बेल, अच्छा ओके ओके, आई गॉट यू सर। यस सर, यस सर। तो वायु के ना 3 कोर्स चल रहे होते थे। जैसे हम गए, सर हमारा वेपन लेग स्टार्ट हो गया, सीनियर कोर्स का सर टैग है, उससे सीनियर कमांडो कर रहा है।
तो एवरीथिंग वाज, यू स्टेड इन द सेम कैबिन थ्रू आउट 6 महीने। सर सर तो और कमांडो इंस्ट्रक्टर आपको पहले ही वहां संडे पीटी शुरू हो जाती थी, संडे यस सर यस संडे यस पीटी, और वो कहते थे भगत विल वेट, आ जाओ तुम वहां, अभी तुम मस्ती कर रहे हो ना। सर 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 तो कमांडो कोर्स की कोई कहानियां, एनीथिंग यू रिमेम्बर, आपने, यू डिड वेरी यस वेल सर ऑन द कमांडो कोर्स? Yes, sir. Yes, sir. Other than swimming, because swimming was my weakest part, and throughout, because वो पास तो सब कर लिया था। अब अदरवाइज फिजिकल्स में तो इट वाज लाइक दैट कि मैं 40 किलोमीटर्स में फर्स्ट भी आ रहा हूँ, और 20 kg 40 kg या पता नहीं 60 kg वेट जितना डाल दो, सब सोचते थे कि ये पता नहीं कहाँ से आया, ऊंट आ गया राजस्थान का, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको पानी मत पिलाओ, 4 दिन तक चलता रहेगा। ना थकता है ना कुछ होता है। और तुमने तुमने ये भी एंजॉय किया होगा, आप तो जब तक कोर्स किया 25 साल के हो गए होंगे, 25 के आसपास, सर सर एनडीए के लड़के होंगे 20-21 साल के, सर 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 एंड यू वर अहेड ऑफ देम, यस सर 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 यस सर, है ना? डेफिनेटली सर, यस सर यस सर। ये मैं एक दिन बता रहा था अपने अपने बच्चों को किसी सेशन में, कि जब मैं आईएमए में ओटीए में किया 3 महीने, फिर आईएमए में चला गया, तो 6 महीने फर्स्ट टर्म रहते हैं, फिर सेकंड टर्म में एनडीए वाले आते हैं डायरेक्ट वहां से। तो जब पहली बीपीटी हुई ना, हमारे टाइम पे 2 माइल होता था, 2 माइल रन, 3.2 किलोमीटर, बहुत टफ होता था। आई स्टूड फर्स्ट इन माय बटालियन, इनफैक्ट पहले 2 डायरेक्ट एंट्रीज ही थे, एक मैं था, एक कौशल था, who went to Grenadiers, his father was commanding 2nd Grenadiers, सतेंद्र कौशल। तो हम दोनों हमारी बटालियन में वी वर, तो एवरीबॉडी वाज अमेज्ड, एंड हम एज में तो नेचुरली 2 साल 2.5 साल का तो फर्क होता ही होता है, कम से कम 4-5 का भी होता है फर्क। यस सर यस सर। तो आपको फिटनेस का कैसे, ये पवन, ये काफी बच्चों ने पूछा, ये आपका फिटनेस मंत्र क्या, अभी भी आप इतने फिट हो? यस सर बट फिटनेस का सर इट इज जस्ट अ जेनेटिक ब्लेसिंग सर, और कुछ नहीं है। घी खाते हैं सर दबा के, एंड घी इज वेरी गुड फॉर कीपिंग यू फिट सर, इट कीप्स यू फिट एक्चुअली सर। घी जो गांव का जो घी होता है ना सर, वो अगर हम बचपन से खाते आ रहे हैं, और बाहर का ये क्या एक वो जो नूडल्स टाइप होता है ना सर, चाउमीन और मोमो, अगर हम ज्यादा नहीं खा रहे हैं तो यू आर गुड, आप घर का देसी खाना खाइए और ज्यादा बट कुछ करने की जरूरत नहीं। खाने से मोटे हो जाओगे, दौड़ना भागना ही पड़ता है। ये तो तुम बता नहीं रहे हो। सर यस सर जो रिजीम है, मतलब रेगुलर, ऐसा नहीं कि 2 दिन उठे आप दौड़ लिए, एक जो रेगुलर जो आपका टच है ना उसके साथ वो रहना चाहिए। चाहे आप दौड़ो 5 किलोमीटर दौड़ो, आप 2 किलोमीटर दौड़ो, लेकिन अगर आप डेली दौड़ रहे हो ना तो इट हेल्प्स यू इन एवरीथिंग सर। तो क्योंकि अभी भी आप बहुत फिट हो, अभी भी मैं देखता हूँ आप, यू आर फिटनेस एंथुसियास्ट। अभी क्या कर रहे हो फिटनेस के लिए? Fitness के लिए sir, as of now I'm not doing anything sir. I got certain other things in my hand because I recently got released. It's just been 2 years, so I'm settling up myself in CV Street. So I'll take some time, but again I'll start, and maybe we'll start some other things also. Cycling, like I love mountain cycling or cycling for that case. And why I love that is got another reason कि हम graduation चूरू 3 साल जयपुर, तो मैं और मेरा दोस्त था, उसके हमारे पास एक ही एटलस साइकिल थी जो हम 400 रुपए की कबाड़ी से खरीद के लेके आए सर। उसको आगे बिठाता था, और हम पता नहीं 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो अभी जो ये है ना सर, वो हमने पता नहीं कितने किलोमीटर, उस टाइम वो स्मार्ट वॉच और वो सब तो नहीं थी, लेकिन डेली के 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। और बीकानेर ना सर, बीकानेर आपने देखा ही होगा सर, इतनी बड़ी सिटी है ना सर, इतनी बड़ी, बहुत ही बड़ी है, एक कोने पे कॉलेज है, कहीं पे रूम है, और वहां पे जब शादियों का सीजन आता है तो हम क्लास जरूर मिस कर सकते हैं, लेकिन वो सब मिस नहीं कर सकते। तो डेली इतनी साइकिलिंग की तो वो घुटने भी इतने मजबूत हो गए, और वो फिजिकल भी मतलब एक वो हो गया सर। नहीं, बड़ी तुमने ना, मेरे को याद है, मैंने भी कॉलेज में साइकिल, स्कूल तो खैर मैं तो मिलिट्री स्कूल में था, कोई साइकिल, हम तो सारा बड़ा अच्छा कैंपस था, बट कॉलेज में साइकिल। उसके बाद यूनिट में हमारी पे इतनी कम थी, मेस बिल ज्यादा था, पे कम होती थी, तो बढ़िया से 800 रुपए की साइकिल ली, उसको मैं 2-3 साल बाद पैसे दिए जब तनख्वाह नहीं शुरू हुई, कि ले यार तू अपने पैसे पकड़। तो साइकिल मैंने भी बहुत साइकिल चलाई, और अब दोबारा साइकिल पे हूँ। अब हर रोज अगर साइकिल ना चलाऊं तो लगता है जिंदगी में कुछ किया नहीं, दिन में तो स्टार्ट। यस सर। तो यू वर आस्किंग कि अभी तो मैं फिजिकल फिटनेस का एज सच मतलब इतना फोकस हो गया, कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, बट सिटअप्स विटअप्स जो घर के अंदर या कभी कभी मॉर्निंग में या इवनिंग में करके आ जाता हूँ, बाकी नथिंग स्ट्रक्चर्ड एज ऑफ नाउ सर।
तो ये बताओ, आप 10 साल रहे हैं। पहली बात तो पहले शौर्य चक्र की बात करते हैं, कौन सा ऑपरेशन था, कहाँ था, बिकॉज बहुत से बच्चे दे आर जस्ट वेटिंग की बात कब स्टार्ट होगी आपके ऑपरेशन की, वेयर इट वाज, हाउ इट वाज, उसके बारे में बताओ। सर so I was part of 34 RR सर। अभी तो 34 RR moved to here सोपिया गुड़गांव, मेरे टाइम पे आ गई थी सर। तो then we were on LC सर। LC for them, अच्छा। I don't know if they were aware, line of control itself। हाँ So हाँ। LC पे हम थे सर, we were a LC battalion 34 RR, 34 राष्ट्रीय राइफल। 34 राष्ट्रीय राइफल्स is basically जाट RR, जाट और RT, a mix of जाट and RT sir। So I was part of 34 Rashtriya Rifles. So I was commanding a company over there, and the operation happened in 2017, September 26, September 2017. It was I think 1 year after this Uri attack, sir। So उड़ी अटैक की उस दिन भी हम बात कर रहे थे सर कि उड़ी इज सच अ प्लेस जहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। वहाँ पे ना इट इज जनरली कॉल्ड एज पीस बाउल, लेकिन वहाँ का जो ज्योग्राफिकल जो हिसाब किताब है, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है सर। सो आई वाज एलसी कंपनी कमांडर देयर, एंड operation was it was an and we foiled this infiltration bit there sir। yes sir। So तो कितने मिलिटेंट मारे आप लोगों ने, कितने मिलिटेंट sir, there was only one sir, but he was some longest surviving terrorist of Delhi till now sir। He was 46 years old and he was the longest surviving terrorist of Delhi till now sir। अच्छा, ओके ओके। yes sir, he yes sir, he was alone, he fought back like anything sir। हाँ नहीं, sir I've been in मतलब I don't know how many yes sir, you've seen you yes sir हाँ, आपने देखा सर साउथ कश्मीर में और सब जगह। हाँ, yes sir तो yes sir they do give a fight once they're cornered, yes sir। और जनरली हो सकता है 1-2 साल वाले या 3-4 साल वाले तो फिर भी मतलब वो पता नहीं इतना कर पाते नहीं। तो ही वाज इनटू दिस टेररिज्म फ्रॉम लास्ट 20-25 years। तो ही मतलब he gave a good fight। but our train but yes sir our training and all matters a lot। so itni tough fight de lo, but winner they know okay who will be the and that yes, feeling of getting the award, going to राष्ट्रपति भवन, हमने YouTube पे कई बार आपकी वो वीडियो देखते हैं हम, when your name is called out and you walk, your parents are sitting there, वो कैसा लगता है? sir it was it was again good sir। so the most important thing there for me was that my parents were there sir, they were watching me। I don't care that president or prime minister was there, but most important thing for me was that my parents were there watching me। I know that is the most important। yes sir yes sir जो कुछ है पेरेंट्स की वजह से है, और जो खुशी पेरेंट्स को दे सकते हैं वो देनी चाहिए, है ना? yes sir मैंने अपना हर रैंक मेरे पेरेंट्स से लगाया मेरे को। इवन मेल जनरल, माय मदर वाज नो मोर, बट आई वेंट होम, मेरे फादर से मैंने रैंक लगवा के तब मैं गया। सेम ब्रिगेडियर, कर्नल, एवरी रैंक, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स और उनका प्यार होना बहुत जरूरी है। सर वो इन्वेस्टिचर सेरेमनी की मैं एक और बात बताता हूँ आपको सर। सिंस उस अवार्ड सेरेमनी की सर, तो जनरली ना वो क्या करते हैं, एक लेटर भेज देते हैं, वो लोग 2 ही जने अलाउड करेंगे। वो लोग मम्मी पापा को ले आना या वाइफ या मम्मी को ले आना, या ऐसे करके लड़ झगड़ के वो ज्यादा से ज्यादा 3 को अलाउड कर देंगे। मैं यार ये तो कोई बात थोड़ी है ऐसे थोड़ी चलेगा तुम्हारी, ऐसे तो नहीं सर। यू वॉन्ट बिलीव, वहां पे बाद में ना जब पीएम आके मिलते हैं तो सब ऑफिसर के साथ 2-2-2-2-3 एंड देयर वर 16 पीपल स्टैंडिंग विद मी सर फ्रॉम माय विलेज। तो तुमने राष्ट्रपति भवन में भी लटका दिया? सर मैं रात को, अगले दिन मॉर्निंग में वो थी इन्वेस्टिचर सेरेमनी, और सारे जो ऑफिसर्स और बाकी सब एंजॉय कर रहे थे अपने फैमिलीज के साथ, अच्छे से होटल में जा रहे थे जो जहाँ पे भी रुकवाते हैं। बट till 8 o'clock I was out sir। till 8 o'clock I was just managing those passes। और एक गांव में तो एक अंकल हैं, उनको तो मैं रात को 8 बजे फोन करके कहा मैं अगली ट्रेन है ना उसमें बैठ के आ जाओ, आप भी आ जाओ। उनको तो कोई खबर भी नहीं थी कि मैं भी जा सकता हूँ। This is amazing, this is really hats off to you, है ना? because yes sir because this is important sir। we so many times we forget these things, but these things, because everybody has played their role in our lives, and we are not because we have done something great, everybody अपना अपना सारा काम करते हैं, बट जो बाकी सबका जो रोल होता है ना, that we need not to forget, we should not। वेरी गुड। अच्छा, ये बहुत से बच्चे पूछते हैं कि
having got a शौर्य चक्र, फौज में सब कुछ था, why did you decide to take a release from the army with 10 years service? सर सो इट वाज लाइक दैट सर कि एक पर्सनल इशू की वजह से माय मॉम हैज बीन ऑपरेटेड फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इन 2013, यस सर 2013. And she requires personal attention, sir. She requires personal attention. So just I took a decision, and it was a well thought decision, sir. कि भाई नहीं, she is important. Because अगर अभी मैं if I'm not there at this stage, then मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, लेकिन फिर क्या फायदा मेरा कुछ बनने का अगर if I'm not there with her right now. And how was your so then you decided to you Yes, didn't sir. apply for permanent commission? Sir, I did not opt for it, sir. Okay, मुझे भी यही लगा, otherwise Sir. Nobody could have stopped you from getting a permanent commission and one Yes, day sir, to yes, funding definitely. your unit, है ना? Definitely, yes, sir, yes, sir. तो तुम्हारा यूएन में कैसा एक्सपीरियंस रहा? You were in Congo, यूनिट के साथ गए थे या कैसे गए थे? यूनिट के साथ, यूनिट के साथ सर, Unit के साथ? 2012, yes sir, 12 to 13, yes sir. Okay, how was that experience? कोई खास बात उसकी आपको याद हो? Sir, it was a good exposure there, sir. कि like एक तो हम तो again remotest उसमें थे, एक कंपनी लोकेशन में थे सर, बटालियन हेडक्वार्टर से 200 किलोमीटर दूर वाली किले में, आपने सुना भी होगा सर. 200 किलोमीटर दूर एक रिमोट लोकेशन में थे, एंड वी वर 4-5 ऑफिसर्स एंड आवर कंपनी. एंड जो वो था सर, जो माइलोब्स जो रहते हैं सर, तो माइलोब्स पर हमारे कैंप के को लोकेटेड थे 200 मीटर दूर, और सारी कंट्रीज के एक साल में तो वो 2-2 महीने 3-3 महीने में चेंज होते रहते हैं, तो इतने सारी कंट्रीज के माइलोब से इतना ज्यादा एक्सपोजर, और बड़ा अच्छा रहे सर वहाँ का. एंड इनिशियल आपके सर्विस में अगर ऐसा एक्सपोजर आपको मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट सर. यस सर, यूएन का बहुत जबरदस्त एक्सपोजर. यस सर. और वहां पे भी सर, लाइक आई वाज द यंगेस्ट इन माय बटालियन, आई वाज सेकंड यंगेस्ट, एंड मेरी कंपनी में यंगेस्ट था सर. तो अगेन इट वाज गुड फॉर मी कि मैं, इट वाज वेरी गुड फॉर मी कि मैं डेली ऑप्टेड फॉर कि मैं डेली आज भी मैं ही जाऊंगा पेट्रोलिंग में, आज भी मैं ही जाऊंगा. एंड इट taught me a lot कि we all know it is a poverty ridden country sir. मतलब empathy अगर कोई मतलब है कोई बंदा ने, तो he can keep crying over there कि भाई यार ये हो क्या रहा है, हम धरती पे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो है क्या. I don't know what UN is doing, it is great, but it is a very poverty ridden country, and बड़ा ही उनके हर प्रकार के लोगों से मिलते थे, बैठते थे 2-2 घंटा उनसे बैठ के बात करते थे. मतलब हो सकता है हम कुछ ना कर पाए, लेकिन उनकी दिल की तो सुन सकते हैं सर. तो बड़ा अच्छा एक्सपोजर है सर यूएन का. आई नो, मैं मोजाम्बिक में था 93-94 में, जो शुरू ही हुआ था यूएन मिशन. तो एंड इनफैक्ट हम 8 कैप्टन सेलेक्ट किए थे इंडियन आर्मी में थ्रू प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस. So I'm one of those lucky ones who got nominated to go on as a staff officer to UN headquarters in Mozambique. So I remember Africa में क्या condition है, क्या है वो exposure, जिंदगी भर आदमी, it makes you a better person, है ना? Yes sir. I was awarded with that Force Commander Appreciation certificate there sir. Okay, very good. अच्छा, फौज में आपने कमांडो कोर्स भी किया, आपने CIJW भी किया, आपने और कौन से, क्या you were always out on some tough course? जो ट्रायंगल होता है वो कंप्लीट कर रखा है सर, होज और लिको, जो अपना जंगल वारफेयर, माउंटेन वारफेयर एंड कमांडो. यस सर, एक ट्रायंगल जो होता है वो पूरा कर रखा है. इसमें सबसे टफ कौन सा लगा आपको? सर इसमें सबसे टफ इज आई थिंक माउंटेन, वो अपना होज सर. होज इज टफ. हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है ना? यस सर. मैं आई वाज गेसिंग द सेम. मैंने नहीं किया, मैंने आई डिड ओनली कमांडो, मैंने ये कोर्स नहीं किया, बट मुझे भी, मैं कई बार गया हूँ गुलमर्ग, तो मुझे लगता है कि सबसे टफ कोर्स वही होगा, है ना? यस सर. क्योंकि जहाँ पे क्लाइमेट का जो वो फैक्टर आ जाते हैं ना, तो विंड चिल एंड ऑल, उसके अंदर सब कुछ करना. बाकी जनरल एनवायरनमेंट में आप कहीं कुछ भी कर सकते हैं, हमारी जो फिजिकल कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज अपने आप डाउन हो जाती हैं. अच्छा, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि व्हेन यू आर इन एम्बुश, या जब फायर फाइट होती है, जब गोलियां चल रही होती हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तब
एज एज ए यंग कंपनी कमांडर आप कैसे कंट्रोल करते थे सिचुएशन को, या कैसे जवानों को हैंडल करते थे, उसके बारे में कुछ बताओ, आपके कोई ऑपरेशनल एक्सपीरियंस बताओ। यस सर, यस सर। सो कई बार क्या होता है सर, जो अगर टीम में अगर कोई अपना कोई यंग बंदा है ना, उसका थोड़ा सा इश्यू रहता है कि हो सकता है वो भाई एकदम खून जोश ऐसे खून उबाल खा जाए। बाकी तो जनरली जो एक सीनियर भी होता है टीम में, हवलदार या नायक, तो जनरली दे आर वेरी सीजन्ड और हमसे भी ज्यादा पता होता है, उनको बहुत कुछ सीखने का मिलता है उनसे। तो कंट्रोल करने का ऐसा, तो अगर आप हैं डेली आपकी जो वेल निट टीम है, तो ऐसा सिचुएशन तो आती नहीं है। बट अगर इफ यू थिंक अबाउट योर टीम, यू नो योर कैपेबिलिटीज एंड यू नो योर एनिमी, देन फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी नीड नॉट टू फियर ऑफ एनीथिंग। जो है वो हम कर लेंगे, बिकॉज इफ वी नो आवर टीम। एंड इसी से एक स्मॉल टीम से ही आई जस्ट मेरे को याद आया सर, तो आई नो दैट यू स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल टीम सर, सो आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, दैट हाउ दैट आइडिया केम इनटू योर माइंड सर। पवन, ये बात ना 2001 की है, और जब मैं गया ना आरआर में, मैं स्टाफ कॉलेज कर चुका था। मैंने स्टाफ कॉलेज कर लिया था। मैं एक ब्रिगेड का बीएम, आजकल जीवन बोलते हैं, मैं ब्रिगेड का आर्मर्ड ब्रिगेड का बीएम था मैं। तो आई वाज ऑन टॉप ऑफ माय बैच एंड मतलब, तो तब, और हमारा बोर्ड होने वाला था, लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाले थे, सीओ बन जाते 2-2.5 साल में। तो तब मेरे को ये मैं, बट मेरी आरआर में कभी नहीं आई पोस्टिंग। वैसे मैं रहा हूँ इंसर्जेंसी में, पंजाब में, पुंछ में, हर जगह रहा हूँ। तो मैंने कहा सर अभी कंपनी कमांडर भी कर लिया 5-6 साल, बीएम भी कर लिया, स्टाफ कॉलेज भी कर लिया। सो आई वॉलंटियर्ड फॉर आरआर। बट 21 आरआर जो मेरी यूनिट है गार्ड्स की, वो उसमें कोई मेरे लिए वैकेंसी नहीं थी मेरी सीनियोरिटी के लिए, क्योंकि देन आई वुड हैव गॉन टू आईसी टू टेक ओवर। तो मुझे पोस्ट किया 36 आरआर में। ये गढ़वाल राइफल्स की यूनिट है, साउथ कश्मीर में है ये, अनंतनाग में। तो मैं वहां गया, तो फिटनेस का, अपनी उम्र तो मेरी 40 साल हो गई थी, लेकिन फिटनेस का मुझे बहुत फितूर था। तो मैंने सीओ को बोला कि सर मुझे आप ऐसी जगह भेजो जहां सबसे टफ एरिया हो और मेरी फिटनेस की परवाह मत करना। तो मैं चला गया लास्ट कोकरनाग, दक्षिण, दैट एरिया बहुत टफ एरिया है, बिल्कुल ब्रिंग वैली में। तो वहां पहले 2-3 महीने ना बहुत धक्के खाए हमने, रोज 20-20, 30-30 किलोमीटर एज पर एसओपी जाते थे हम। 20-25 जवान है, एक रेडियो सेट है, एक एलएमजी है, बॉक्स इतने एमनिशन, ये है, ये वो। मैंने देखा यार ऐसे घूमते रहेंगे तो कोई मिलिटेंट मिलने से नहीं रहा। तो मैंने 2 ट्रैक पे काम किया। एक तो मैंने काम किया कि लोगों को बहुत मैंने प्यार दिया, बड़ा कनेक्ट किया, तो लोग मुझे पहचानने लगे कि ये सच्चा इंसान है, इसको खबर देनी चाहिए। तो मैंने सोर्सेस कल्टीवेट किए। और दूसरा मैंने क्या किया, मैंने कहा ये सब छोड़ो, मैंने छोटे छोटे अपनी रिस्क पे मैंने कम जवानों को लेके गया। तो मैंने 2-3 महीने में देख लिया, मुझे 10-12 लोगों को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर मैंने उनकी ट्रेनिंग कराई, और इतना मतलब उस पर मैंने काफी लिखा है स्मॉल टीम ऑपरेशन पे। तो मैंने 10-12 लोग तैयार कर लिए। फिर हमने किसी की परवाह नहीं करी। फिर हम निकलते थे, और वो इतनी फेमस हुई टीम उस टाइम पे, ब्रिगेड कमांडर, डिविजनल कमांडर, कोर कमांडर, आर्मी कमांडर, सब बाय नेम जानते थे कि एक यशमोर है वहां, उसकी टीम है स्मॉल टीम। और उस टीम ने, हमारी टीम ने 18 महीने में हमने कोई 40 मिलिटेंट होके 40, और पैरा एसएफ के साथ भी काम किया, मार्कोस भी साथ काम किया। और साथ में क्या किया, मुझे मेरी थोड़ी थिंकिंग अलग टाइप की है। मैंने वहां लोगों के साथ बहुत मिलजुल के काम किया। मैंने रोजा भी रखा, कुरान भी पढ़ी। तो मैं उनसे तकरीर भी करता था कि उनको हमने कैसे शामिल करना है मेन स्ट्रीम के अंदर। तो एक साइड ये था, दूसरी साइड ये था। और मेरी कंपनी में पवन, आई हैड 15 सेना मेडल्स इन मेरे टेन्योर में। सो मेरे को नहीं चाहिए कुछ, मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिलना होगा ना तो मुकद्दर में पता नहीं क्या मिल जाएगा, ऑफिसर है, यही बहुत बड़ी बात है। सो आई हैव बिकम ए मेजर जनरल। द अवार्ड आई वेयर इज वेरी स्मॉल, बट मेरी टीम में आई हैव 15 सेना मेडल्स एंड ऑल जवान्स आरटीके। बहुत से आरटीके जवान है, गढ़वाल के जवान है, आज भी टच में। तो वहां मुझे रियलाइज हुआ कि जितनी छोटी टीम होगी ना, उतना मजा आएगा काम करने का, उतना वी कुड गो अनडिटेक्टेड। हमें कोई पहचान नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। तो ऐसे रिमोट एरियाज में जाते थे हम, 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर।
और जब जाते थे ना, ये शिकारी की तरह थे मेरे लड़के, और मार के लाना कोई ना कोई। ऐसी मिलिटेंट सोच ही नहीं सकता, फौज कभी आई नहीं वहां, तो हम वहां हाँ पहुंच जाते बिल्कुल थे बिल्कुल एम्बुश में, सर सर और सर वहां पे सर सर because तो small team is just it is not less than a wonder sir. इट इज वंडरफुल। एंड जो Yes sir. डायरेक्ट कांटेक्ट है, जैसे टैंक क्रू में, मैं तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का हूं, बाद में आर्मर्ड ब्रिगेड कमांड की, तो मैं कहता टैंक क्रू इज अ स्मॉल टीम, Sir. मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेक्शन ऑन अ बीएमपी इज अ स्मॉल टीम। So ऐसा so that idea was from there sir. फ्रॉम देयर आई Yes ऑलवेज sir. लाइक Yes sir. कि तीन, यार टैंक में तीन आदमी है, तीन Sir आदमी है, sir. फोड़ सकते हैं, एक एक बिल्कुल कंपनी बिल्कुल को सर. फोड़ सकता है टैंक वाला। बिल्कुल बिल्कुल सर. इतनी बिल्कुल फायर सर. पावर और दिलेरी होती है उसमें, जब जब 50 टन का लोहा मूव करता है ना, तो आई Yes sir. रियलाइज देयर, बिकॉज मैं आर्मर्ड ब्रिगेड में था, फिर मेरी यूनिट कन्वर्ट होगी, तो Sir. आई रियलाइज। अब बीएमपी देखो, 10 आदमी होते हैं, 3 का क्रू है, 6 या 7 की स्टिक है, आरएल भी है, Sir. एलएमजी भी है, तो उतर के भी रोल करना है, अंदर चढ़ के भी फायर करना है। मैंने कहा तुम तो कुछ भी कर सकते हो। Sir 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 sir. Definitely तो sir. बहुत इनोवेटिव इनोवेटिव आइडियाज का मुझे शौक था, अनकन्वेंशनल आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज का, तो बड़ी कामयाबी मिली। तो उसका बड़ा बहुत फिर मैंने बड़े लेक्चर दिए फौज में, लिखा बहुत इसके बारे में, अभी आगे भी करेंगे। तो Sir चलो sir. दैट इज अ सेपरेट थिंग, पुरानी बात है अभी तो। Great to hear that sir. So they were asking about ambush. So मैं अभी जैसे हाँ, वो after. बताओ आप। हाँ Yes sir. Yes sir. Yes sir. So it is basically सर ने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया स्मॉल टीम का. So we operate in small teams nowadays. We because स्मॉल टीम है तो जितना ज्यादा, एक तो कोहेशन इतना ज्यादा होगा, और डायनेमिक मतलब इतना आप डायनेमिक रह सकते हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं स्मॉल टीम में ना। तो बड़ा अच्छा एक आप जो इकट्ठे रह के, और ऐसा कोई अलग से सिचुएशन आती है तो आप तुरंत रिएक्ट कर सकते हैं। और तो एम्बुश में जनरली एम्बुश इज हम जो एम्बुश इज माय पर्सनल फेवरेट सर। एम्बुश मेरा जो ऑपरेशन कोई भी है तो एम्बुश इज लाइक, बिकॉज आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सर, और मैंने बहुत सारे ये ऐसे नॉवेल्स पढ़े हैं। आई एम वेरी पोएटिक, मैं पोएम भी लिखता रहता हूँ सर कभी कभी। बहुत अच्छी तो बात है। उस सर तो एम्बुश टीचेस अस लाइफ सर। मतलब सब कुछ आपको आपका एक एम्बुश सिखाता है कि परसिवरेंस, पेशेंस कितना ज्यादा आपके अंदर होना चाहिए, और एंड इट डेवलप्स बाय टाइम बाय टाइम, टाइम बाय टाइम, टाइम बाय टाइम की इट इज अ वेरी गुड दिस थिंग सर। ऑपरेशन एम्बुश इज माय पर्सनल फेवरेट सर। और अगर आपकी टीम इकट्ठा ट्रेनिंग ले रही है और डेली रिहर्सल्स कर रहे हैं, या आप जा रहे हैं डेली, तो ऐसी अनलाइक सिचुएशन ऐसी कुछ आती नहीं है। और अगर ऑपरेशन में फायर फाइट अगर हो गया तो जो सिर्फ एक सिचुएशन आ सकती है कि हो सकता है अगर मेरे से कोई ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जो हमने पहले डिस्कस नहीं की हो, और कोई जवान अगर उस पर डिसीजन नहीं ले पा रहा हो, तो हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, बट जनरली नहीं आती है। तो जैसे मेरे फायर फाइट में भी यही हुआ सर कि पीपल वर लाइक, हम भी सोचते हैं कि बस ऑपरेशन हो ना हो, मिलिटेंट आज नहीं तो हम नहीं तो अगला वाला मार लेगा, कोई न कोई वो जिंदा नहीं बचेगा, बिकॉज उसकी सेल्फ लाइफ है। हमारे जवान की सेल्फ लाइफ नहीं है। हमारे जवान को अपने को सिर्फ अपने जवान का ध्यान रखना है। तो दिमाग में एक ही चीज रहती है कि बस यार जो अपने जवान है उनकी कैजुअल वो मतलब कोई नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का। बिल्कुल। बस बस दिमाग में एक ही चीज रहती है, जो मेरी टीम है वो सेफ, जहां से मैं लेके आया था वहां पे उनको मैं वापस जानी चाहिए। ऑपरेशन अगर होता है तो अच्छी बात है, टेररिस्ट को हम आगे देख लेंगे, तो आगे तुरंत पता चल जाता है कि वो कौन सा रूट कहाँ क्या, वो सब हमको पता होता है। तो अब लाइक मेरे ऑपरेशन में भी हमारे वाले ऑपरेशन में भी ऐसा ही हुआ था सर। तो लाइक ही फोर्ट वेल, दैट गाय फोर्ट वेरी वेल। सो लास्ट में वी वर नॉट एबल टू, मतलब ऐसा वो ही वॉज अ वेरी सीजन का ही, तो जगह चेंज कर करके, और उनको तो मरने मारने का तो ऐसा होता नहीं है, अपने को तो थोड़ा सा अपने हिसाब से रहना पड़ता है सर। तो मैं आई एकदम मैंने डिसीजन लिया कि भाई नहीं ऐसे तो बाहर नहीं आएगा, मैं इसको ना बाहर निकल के मैं इसको करता हूँ। तो मैं बाहर निकल के आई वाज ऑफ द व्यू कि नहीं मैं बाहर निकल के इसके ऊपर मैं फायर करता हूँ तो वो बाहर आएगा। हो सकता है मेरा थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो, लेकिन कम से कम बाहर आएगा। मतलब वो अपना जनरली फायर फाइट सर सेकंड्स में होता है, 10 सेकंड, 15, 20 सेकंड। वो अगर 4-5 मिनट तक अगर फायर फाइट चल रहा है तो उसका तो एम्यूनिशन पता नहीं वो कट्टा भर के लेके आया होगा, लेकिन हमारा तो लिमिटेड होता है।
तो एंड इट वाज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो जो मेरा जो नेक्स्ट जो मेरा जवान था, ही टोल्ड मी, बोलो साहब ऐसे आप सामने मत जाओ। एंड वी डिसाइडेड कि ठीक है मैं जाऊंगा तो जरूर, ऐसे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसको हम ऐसे तो हम और लंबा, इसको हम इसके साथ लंबा और इतना लंबा नहीं खींच सकते, बिकॉज ये जितना लंबा खींचेगा तो ये एज लेता जा रहा है, हमारे पास एज अभी है हम्म नहीं। हाँ। हम्म तो देन आई गोट आउट फ्रॉम दैट पॉइंट एंड क्रोल करके मैं उसके पीछे जा गया एंड उसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंका एंड देन ही हैड टू कम आउट फ्रॉम दैट, ही हैड टू कम आउट। ही हम्म। थॉट कि यार ये पीछे से एकदम कैसे हुआ, कौन आ गया था, एंड देन एट पॉइंट ब्लैंक वी शॉट हिम। चलो ग्रेट। ये बातें सुन के बड़े रोंगटे खड़े होते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं एंड यंग जनरेशन को जो है मोटिवेशन भी मिलता है। पवन, लास्ट में आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये ट्रांजिशन कैसा रहा है आपका फौज से कॉर्पोरेट में? कैसा अभी लग रहा है आपको? क्या चेंज लग रहा है? फौज में होते तो क्या, मतलब व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस सेकंड सेकंड करियर? सर सो इस क्वेश्चन को साथ सर मैं जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है उनके साथ भी मैं थोड़ा कनेक्ट करता हूँ सर, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम ओटीए में जाते हैं, अगर हमको पर पीसी नहीं हाँ मिलता है तो हम बाहर आते हैं, तो क्या ऑप्शन है हमारे लिए। हाँ हाँ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे लिए इतने एवेन्यूज है ना, इतने ऑप्शंस है ना, जितने हम एक्सप्लोइट भी नहीं कर पाएंगे, इतने ऑपरेशंस है। हम जा सकते हैं ऑपरेशंस में, जा सकते हैं सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर, ट्रेनिंग और बट नो टेक्निकल नॉन, मतलब इतनी सारी डाटा, सब कुछ हम किसी में भी जा सकते हैं, डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं। और जितने सर आजकल तो ये जितने भी इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बड़ी बड़ी एमएनसी या इंडियन कंपनी स्टार्टअप्स, ये सब इन्होंने अपने जो वो कर रखा है इन्होंने कि भाई सबको आर्मड फोर्सेस से तो हमारी टीम में हाँ होना हाँ। ही होना चाहिए। यस सर, यस सर। जो डाइवर्स जो कल्चर की जो बात करते हैं सर, कि हमारी टीम Yes. में कोई न कोई तो आर्मड फोर्सेस का होना चाहिए, कोई लेडी भी होनी चाहिए। तो दैट इज ए गुड थिंग एंड इट इज, मैं बता रहा हूँ सर, आगे आने वाले टाइम में हम आर्मी ऑफिसर्स हर एक एमएनसी, हर एक कंपनी में कहीं ना कहीं अभी भी मिलेंगे, और आगे आने वाले टाइम में तो इतने हो जाएंगे, बिकॉज हमने लाइफ में इतना जो ये सब जो काम करते हैं वो हम डेली, एक एडजुटेंट या एक कंपनी कमांडर जो ये एक महीने में काम नहीं करते होंगे ना, वो हम एक दिन में इतना वेरिड काम कर लेते हैं। तो वी हैव गॉट दैट मच एक्सपोजर टू डील विद ऑल दीज थिंग्स। सो माई if I speak about my transition phase, so it was amazingly good, sir. I did my that resettlement course from Management Development Institute, Gurgaon. MBA. अच्छा। Yes, sir. MDI Gurgaon, and it was amazing, amazing, sir. Transition was very smooth, and we have learned a lot from about corporate in that, and I can say here that, sir, I got selected in 11 for 11 companies, sir. Oh, Yes, sir. Yes, sir. So I had the option to choose the best. okay. Yes, sir. Startups, MNCs, everybody was there, sir. So and but I worked so hard for that transition, sir. I worked hard for that transition. भाई Yes, वो है, sir. Yes, sir. वो तो हमारे खून में शामिल है, हार्ड वर्क। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो लाइफ में हम स्टैग्नेंट हो जाएंगे, खत्म हो, जिंदगी कुछ नहीं रहेगी। यस सर, यस सर। जब फर्स्ट डे हम वहां पे गए थे तो लाइक वहां पे जो रिसेटलमेंट कोर्स होता है तो उसमें वेरिड एक्सपोज वो आते हैं सर, लाइक ब्रिगेडियर भी, कर्नल भी, आर्मी की, नेवी, एयरफोर्स, कोई कोर्स। तो जनरली जो स्टार्टिंग में जो इंटरव्यू जो वो मतलब जो इंट्रोडक्शन होता है तो उसमें तो यार हमको तो ऐसे लग रहा था कि भाई हम तो इन्फेंट्री वाले, हमको तो कुछ आता ही नहीं, वो हम तो भाई पता नहीं क्यों ही आ गए यहाँ पे। बट अगेन अगर आप इफ यू आर सिंसियर विद योरसेल्फ, सो देयर इज नो स्टॉपिंग। No stop. I agree with you, and that is the mantra. If you are sincere, you are hardworking, you are genuine, you are committed, जिंदगी आपके लिए खुला मैदान है। फौज में हो Yes, sir. बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी you will succeed in life. Yes, sir. Yes, sir. It's equally good here, sir. And in fact, मतलब नेशन बिल्डिंग के लिए अगर हम बाहर भी करना चाहें तो खूब कुछ भी कर सकते हैं सर। बहुत कुछ है करने के लिए लाइफ में, बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ। एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू ये डिफेंस एस्पायरेंट हैं जो सुन रहे हैं, यूट्यूब पे भी सुनेंगे आपके इस इंटरव्यू को, आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से बच्चों को, यंग बॉयज एंड गर्ल्स को, कि समथिंग टू मोटिवेट देम, टू इंस्पायर देम अपनी लाइफ से?
Sir. So for them, sir, there are no shortcuts in life, and hard work का और sincerity का कोई दूसरा option आप या लेके मत चलना. अगर आपने एक बार सोच लिया है तो be focused. Focus is very important in life. अगर आप एसएसबी क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन वो फोकस आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगा. तो फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बी सिंसियर विद योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, एंड बी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया. सोशल मीडिया is only when if you can manage that social media. सोशल मीडिया ऐसे नहीं है कि अभी हमने ट्विटर खोला, इंस्टाग्राम खोला, तो हम खोलते तो 5 मिनट के लिए. अगर आप मैनेज कर सकते हो कि 5 मिनट में जो चीज मुझे यश मौर्य सर का यूट्यूब का चैनल ही देखना है, तो फोन मुझे देखना है, तो अगर आप वो 5 ही मिनट देख सकते हैं यूट्यूब यश मौर्य सर का खत्म हुआ वीडियो, अगर आप वहीं तक सीमित हैं तो देन इट इज वेरी गुड. बट वो बंद किया, यश मौर्य सर का इंटरव्यू भी आपने बीच में, दूसरा कहीं से पॉपअप हो गया, आपने ग्रुप के मैसेज भी स्टार्ट हो गए, और जो इतनी सारी चीजें अभी चलती रहती हैं. एक इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा संसार है, तो कुछ ना कुछ तो चलना ही है. 50 साल बाद में भी ऐसे ही चलेगा, 50 साल पहले भी ऐसे ही चलता था. पहले बस सोशल मीडिया नहीं थी. तो बी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, एंड यू आर नॉट डूइंग जस्टिस if you are not giving your जो 100% है ना, तो you are not giving justice with yourself, and जो parents हैं या फिर आपके जो mentor हैं, तो be honest with yourself, sir. नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने. बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, यूज सोशल मीडिया इंटेलिजेंटली. Yes, इट्स अ sir. ग्रेट टूल. इट्स अ ग्रेट टूल if you know how to use it. If you don't know how Yes, to use sir. it, then it's a devil. It will Sir. take away your life. आप प्रोक्रेस्टिनेट Yes, sir. करोगे, आपको पता नहीं लगेगा 5 मिनट से 50 मिनट कब से हो गए, 5 घंटे कब हो गए, पूरी रात आप देखते रहोगे True, कुछ sir. वाहियात चीजें, है ना. True, सो sir. दैट इज True, इम्पोर्टेंट. sir. स्टेइंग फोकस्ड, एंड कोई शॉर्टकट नहीं है आप और हमारी जिंदगी में. हमने हार्ड Sir, वर्क sir, से ही sir. पहुंचना है जहां पहुंचना, Yes, sir. है ना. देयर इज नो शॉर्टकट फॉर अस. वी हैव टू Sir, वर्क, sir. है ना. Sir. पवन, बहुत मजा आया. पवन Sir, कुमार sir. चौधरी, शौर्य चक्र 16 जाट, आपसे बात करके आपसे एक बार फिर करेंगे. वंडरफुल टॉकिंग टू यू. यू आर अ रोल मॉडल फॉर यंग पीपल. Sir. Thank you so much, sir. And it was great being with you. And I always look forward to you, sir. And thank you so much, sir. चलो, विल मीट वन डे फिजिकली ऑल्सो. Yes, sir. Yes, sir. I'll knock you, sir. Yes, sir. Someday, sir. थैंक यू पवन. Yes, sir. थैंक यू. Right, sir. Right, sir. Jain, sir. जय हिंद. थैंक यू. Yes. Jain, sir.